तो हम क्या करते हैं, इसको रिडायरेक्ट करते हैं एक और पेज पे ऊपर जिस पे वो कंपनी को एडिट कर सके। तो एक और हम यहाँ पर पेज बना लेते हैं, एडमिन के अंदर यहाँ करते हैं अपडेट कंपनी को, अपडेट कंपनी .jsx। ओके, उसको फिर इसको कर देते हैं RFCE। और अब क्या करते हैं, हम कंपनीज़ टेबल को भी क्लोज़ कर देते हैं, कंपनीज़ के अंदर भी नहीं जाते, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। अब क्रिएट जहाँ कर रहे हैं ना, तो अगर यहाँ देखें आप तो हम इसको नेविगेट करवाते हैं इस पेज पे ऊपर। तो इसका पहले तो हम राउट बना लेते हैं कंपनी का। तो app.jsx के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ करता हूँ एक, इसी को करता हूँ कॉपी, इसको करता हूँ admin/create कंपनी ने, इसको कर देते हैं अपडेट और इसको हम कर देते हैं स्लैश, देन ये आएगी ID, कंपनी की ID। ओके, फिर इसको करते हैं यहाँ पर अपडेट कंपनी, जो कंपोनेंट बनाया है उसको कॉल कर लेंगे अपडेट कंपनी को। अब इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और जाते हैं अपडेट कंपनी में, क्रिएट कंपनी में जाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम नेविगेट करवा देते हैं। ये हमारा पेज है, इस पे हम नेविगेट करवा देते हैं। अब इसको कैसे नेविगेट कराएंगे, इसको पहले तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर बैक टिक्स, फिर इसको ऐसे कर देंगे। अब ये ID है जो हमारे पास, ID की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डायनामिक ID लेंगे। डायनामिक ID हमारे पास कहाँ से आएगी, वो हमारी आएगी response.data.company ID, ये हमारे पास आएगी। ये कैसे, रेस्पॉन्स के अंदर हमारा डेटा है, डेटा के अंदर कंपनी है और कंपनी के अंदर ये जो ID है ये है। ये आपको मैं अगर दिखाऊं कि ये कैसे आ रही है, तो इसको हम कंसोल करवा देते हैं रेस्पॉन्स को, इसको कर देते हैं रेस्पॉन्स। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम ये ID कैसे ले रहे हैं डायनामिक। तो रेस्पॉन्स को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ करते हैं हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। इसको हम करते हैं क्या, कंपनी का नाम कर देते हैं, कोई भी कंपनी का नाम हम कर देते हैं रेटेड टेक कर देते हैं। ओके, मैं इसको अब करता हूँ इंस्पेक्ट, रेटेड टेक कर देते हैं। कंसोल में जाता हूँ, अब जैसे ही इस पे करते हैं क्रिएट, तो ये देखें कंपनी हमारे पास आ गई। उसके बाद ये रिस्पॉन्स हमारे पास, कंपनी क्रिएट हुई है जब, ये रिस्पॉन्स हमारे पास आया है। रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, डेटा के अंदर हमारे पास कंपनी है और कंपनी की ये देखें हमारे पास ID है। तो हमने यही किया हुआ है response.data.company.उसके_ID। इसको मैं यहाँ से करता हूँ ख़त्म। अब क्या होगा, ये हमारे पास इस पेज पर रिडायरेक्ट भी हो चुका है, ये देखें अपडेट कंपनी वाले पर। अब हम क्या करते हैं, इस अपडेट कंपनी वाले पेज को ज़रा सा सेटअप कर लेते हैं। फिर यहाँ पर डेटा हम अपना अपडेट भी करवा देते हैं कंपनी का, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हमारे पास क्रिएट वाले पेज पर क्या है, कंपनी का सिर्फ नेम हमने रिक्वायर्ड रखा है, बाकी तो ऑप्शनल है। बाकी वो क्या करेगा, अपडेट कंपनी वाले में जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी सारे कंपोनेंट को जो इसका JSX है, इसको करता हूँ यहाँ से मैं कॉपी। ओके, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और अपडेट में जाता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं ऐसे। अब करता हूँ यहाँ अपडेट कंपनी कर देता हूँ, अपडेट कंपनी, ये हमारे पास होगी अपडेट कंपनी। अब करते हैं अपडेट कंपनी, इसको भी अपडेट कर देते हैं, अपडेट कंपनी कर देते हैं। ओके, अपडेट कंपनी हो जाएगा। अब ये हमारे पास लेबल और ये चीज़ें हम यहाँ से ले लेते हैं ऊपर, लेबल और इनपुट और यूज़ स्टेट भी हमारे पास हमने कॉपी करनी है, और ये बटन भी, ये सारी चीज़ें हमने टोस्ट वगैरह भी यहाँ पर ये सारे ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ये सारे यूज़ करने हैं। तो इसको करता हूँ ऐसे। ओके, अब ये करने के बाद हमने, अब ये हो गया हमारे पास। तो सिंपल हमने क्या करना है, इसके अंदर क्रिएट के अंदर दोबारा आते हैं और अब हम जो हमारा साइन अप वाला फॉर्म था ना, वहाँ से हम फील्ड ले लेते हैं सारी कंपनी की जो फील्ड होंगी। साइन अप के अंदर जाते हैं, इसको करते हैं यहाँ से इनपुट्स को कॉपी, अपडेट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, ये कर देते हैं इनपुट्स। ओके, यहाँ हमें क्या चाहिए, कंपनी का नेम चाहिए और कंपनी का क्या चाहिए, हमें लोगो चाहिए कंपनी का, कंपनी का लोगो चाहिए, कंपनी की हमें डेट चाहिए, किस डेट को कंपनी ये क्रिएट हुई है, उसके बाद इसकी लोकेशन चाहिए हमें, उसके बाद हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए कंपनी की, ये हमें फील्ड चाहिए कंपनी के। ओके, तो ये हमारे पास हो गए inputs.company ये। उसके बाद यहाँ पर हम ये भी कॉपी कर लेते हैं, साइन अप के अंदर जाते हैं, जो हमारा हैंडलर था यहाँ पर। तो इससे पहले अच्छा हमने ये और काम, एक गलती की है हमने, गलती तो नहीं की खैर, ये क्रिएट में ना हमने एक स्लाइस बनानी है यहाँ पर, स्लाइस। तो ये जाते हैं हम यहाँ पर करते हैं कंपनी स्लाइस,
रिडक्स के अंदर जाएंगे और यहाँ करेंगे कंपनी स्लाइस, कंपनी स्लाइस डॉट JSX सॉरी डॉट JS। उसके बाद क्या करते हैं, जॉब स्लैश को यहाँ से करते हैं कॉपी करते हैं इसको और जाते हैं कंपनी स्लैश के अंदर, इसको कर देते हैं पेस्ट। अब इसको यहाँ से करते हैं इनिशियल जो वैल्यू इसकी होगी, ऑल जॉब्स नहीं होगी, ये हमारे पास होगी सिंगल कंपनी और बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास क्या होगी, एम्प्टी होगी। ओके, सिंगल कंपनी होगी। उसके बाद सेट ऑल कंपनीज हमारे पास नहीं होगी, ये हमारे पास इसको कर देते हैं सेट सिंगल कंपनी, इसको कर देते हैं। ओके, उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा स्टेट डॉट सिंगल कंपनी देन एक्शन डॉट पेलोड और यहाँ कर देंगे हम सेट सिंगल कंपनी और ये हमारे पास हो जाएगा, ये इसको करना है हमने कंपनी स्लाइस इसी को करते हैं कॉपी और ये कर देते हैं कंपनी स्लाइस में से एक्शन, कंपनी स्लाइस में से रिड्यूसर। ये हमारा काम अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये देखें सिंगल कंपनी हमने यहाँ पर ले लिया है इनिशियल स्टेट, उसकी फिर हमने एक रिड्यूसर बना दिया है सेट सिंगल कंपनी। अब क्या करते हैं, हम इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, अपने स्टोर के अंदर आते हैं और इसको हम यहाँ पर कर देते हैं जॉब स्लाइस, इसको कर देते हैं हम कंपनी और इसको कर देते हैं हम कंपनी स्लाइस हमारे पास ये आ जाएगी कंपनी स्लाइस। ओके, तो हमने इसको यहाँ पर पास कर दिया। अब हमारे पास ये होगी। अब क्या करना है, हमने जब हम जैसे क्रिएट कर रहे हैं ना, तो क्रिएट करते टाइम हमने पहले तो डिस्पैच यहाँ कर देना है, फंक्शन कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, ये हो गया। अब करते हैं यहाँ पर जैसे हमारा ये जो यहाँ है क्रिएट, यहाँ कर देते हैं डिस्पैच, अपना रिड्यूसर कर लेंगे सेट सिंगल कंपनी और इसके अंदर हम कर देंगे रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट कंपनी। तो हमने कंपनी का डेटा भेज दिया है इस सेट सिंगल कंपनी के अंदर। ओके, तो अब दोबारा आते हैं, ये हमारा काम भी कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं इसके अंदर, तो अब यहाँ पर हमने नेम आ गया हमारे पास। अब नेम की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यहाँ जो वैल्यू होगी इनपुट्स डॉट नेम, ये हो जाएगी। ओके, तो इसको यहाँ पर कर देंगे हम हैंडलर ऑन चेंज हैंडलर कर देंगे इसको। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ये जो हमारा डिव है इसी को हम करते हैं कॉपी, 1 2 3 4 टाइम हमने इसको कॉपी कर लिया है। कंपनी के नेम के बाद हमारे पास कंपनी के हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन शो करवा देते हैं, डिस्क्रिप्शन होगी हमारे पास, ये भी हम इसको डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन। ये फिर इनपुट्स डॉट डिस्क्रिप्शन इंटर यूर डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, सॉरी। अब यहाँ कर देते हैं हम लोकेशन, ये हमारे पास हो जाएगी लोकेशन, नेम इसका लोकेशन हो जाएगा, इनपुट्स डॉट लोकेशन ऑन चेंज हैंडलर सेम आएगा हमारे पास, इंटर योर लोकेशन कर देंगे। और ये क्या हो गया, एक कंपनी डिस्क्रिप्शन 2 और ये क्या हो जाएगी कंपनी किस डेट को क्रिएट हुई है, क्रिएटेड आउट, ये तो हमारे पास हमें देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो इसको यहाँ से करते हैं, यहाँ इसको हम लोकेशन की तरह लोगो कर देते हैं कंपनी का। यहाँ से मॉडल देखते लेते हैं हमारे पास कौन कौन से थे, जी फील्ड, ये कंपनी मॉडल, कंपनी का नेम, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट, लोगो, लोकेशन। अच्छा, वेबसाइट हमारे उसके बाद रहेगी कंपनी की, लोगो और लोकेशन भी कंपनी की, ये लोगो और लोकेशन। यहाँ हम कहने के लोगो हमने कर दिया, लोकेशन भी कर दिया है, वेबसाइट हमने नहीं की यहाँ पर। अच्छा, वेबसाइट ये भी हमारे पास नल होगी फ़िलहाल के लिए। अब यहाँ करते हैं कंपनी का ये नेम, देन ये कंपनी के हो गया हमारे पास वेबसाइट, इसका भी नाम वेबसाइट कर देते हैं, ये भी वेबसाइट हो जाएगा, इंटर योर वेबसाइट, इसको कर देते हैं योर वेबसाइट। ओके, देन क्या था हमारे पास, वेबसाइट के बाद हमारे पास लोगो, तो लोगो हमने करना है यहाँ पर, वेबसाइट के बाद ही लोगो कर देते हैं, लोगो लास्ट में कर देते हैं, यहाँ चले, यहाँ तो नहीं होगा, ये हमारा होगा लास्ट में लोगो, लोकेशन के बाद इसको कर देते हैं लोगो। इसकी जो टाइप होगी वो हो जाएगी फाइल, इसको कर देते हैं हम लोगो
ये भी हमारा हो जाएगा लोगो कंपनी का। और इसको कर देते हैं इनपुट्स डॉट लोगो, इसको बल्कि यहाँ से ख़त्म ही कर देते हैं, वैल्यू की हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑन फाइल हैंडलर, फाइल हैंडलर, तो ये भी ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, तो ये हमारे फील्ड हो गए। अब जाते हैं अपडेट के ऊपर, तो हमारे पास कुछ एरर आए हैं, देखते हैं कौन कौन से एरर हैं। इसमें क्या ऑन चेंज हैंडलर पर तो नहीं होगा, हमें वो यहाँ से लेकर आते हैं साइन अप से। तो डिस्पैच आ गया था, ये फाइल और हैंडलर, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि ये हमने वहाँ पर यूज़ करनी है अपडेट कंपनी में। तो इनको मैं यहाँ से आ जाता हूँ ले, ये हमारे पास ऑन चेंज हैंडलर, ये हमारे पास क्या होगा फाइल हैंडलर, इसको कर देते हैं लास्ट में जो था ना हमारे पास, ये था फाइल हैंडलर, ये आ गया फाइल हैंडलर। ओके, तो अब क्या करते हैं सबमिट हैंडलर, यहाँ ऑन के लिए हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमने वो भी नहीं ली, यहाँ ये ले लेते हैं जो हमारे पास लोडिंग के लिए स्टेट हमने ली हुई थी, ये स्टेट हमने ले ली लोडिंग के लिए। ओके, अब यहाँ पर फॉर्म डेटा वाला ये चीज़ हमने लेनी है यहाँ पर, कौन सी, ये वाली, ये सबमिट हैंडलर पर जो चीज़ हमने करनी है ना, पहले इसको देख लेते हैं ये कैसे शो होती है। ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। अब ये देखिए हमारे पास अपडेट कंपनी करने का काम हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल लुक दे रहा है ये। यहाँ से फाइल चूज़ करेंगे और ये कर देंगे अपडेट कंपनी। ओके, अब क्या करते हैं यहाँ पर साइन अप पर जो आते हैं हम इस सबमिट हैंडलर को यहाँ से करते हैं कॉपी, ये सबमिट हैंडलर ये रहा हमारा, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और जाते हैं यहाँ पर। आई होप कि आपको समझ आ रही हो क्योंकि ये यार काम रिपीट हो रहा है तो इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा। तो ये हमारे पास क्या था, फॉर्म डेटा डॉट नेम, फॉर्म डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर भी हो जाएगी इनपुट्स डॉट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा लोगो हम बाद में करेंगे, इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगी वेबसाइट, और ये हमारे पास क्या होगी इनपुट डॉट वेबसाइट, और ये हमारे पास हो जाएगी ये लोकेशन, इनपुट्स डॉट लोकेशन। ओके, 1 2 3 4 और क्या क्या रहता है हमारे पास, नेम आ गया, वेबसाइट आ गया, उसके बाद नेम 2 बार क्यों आ रहा है यार, कितने फील्ड हमारे पास, 1 2 3 4 5 फील्ड हमें चाहिए। यहाँ से एक बार कंफर्म कर लेते हैं कंपनी मॉडल के अंदर से कि 5 ही फील्ड है ना। ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5, हाँ जी 5 फील्ड है। एक बार हमारा ये जो कंपनी का नेम है ना, ये डुप्लीकेट हमने यहाँ पर लिख दिया गलती से, मुझे लगता है ये कंपनी का रहा। एक बार नेम तो आ गया है, दोबारा ये देखें यहाँ पर नेम आ रहा है, तो इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ओके, अब जाते हैं दोबारा, तो ये देखें कंपनी का नेम, वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन एंड लोगो, ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। ओके, ये हमारे पास किधर गया, कंपनी का नेम, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट, लोकेशन, एफ इनपुट डॉट फाइल, अपेंड डॉट फाइल, इनपुट डॉट फाइल। तो इनपुट डॉट फाइल नहीं, इसको हम कर देते हैं लोगो, इसको हम फाइल ही कर देते हैं यार, लोगो कर दें यार, जैसे दिल करे यार आपका कर सकते हो आप। ये हमारे पास इनपुट डॉट अपेंड डॉट लोगो, ये भी हमारे पास लोगो हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर अपना फॉर्म डेटा हमने यहाँ एक्सियोस डॉट पुट हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पुट रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर अब क्या करते हैं सेट लोडिंग, ये हम ख़त्म कर देंगे यहाँ से सेट लोडिंग, सिर्फ डिस्पैच मतलब यहाँ से ख़त्म कर देंगे, सिर्फ हम करेंगे सेट लोडिंग, क्योंकि हम यहाँ स्टोर से सेट लोडिंग नहीं ले रहे। तो अब जाते हैं, ये अगर हमारा सही से हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे एडमिन स्लैश कंपनीज़ पेज पर रीडायरेक्ट कर देंगे अगर हमारा सक्सेसफुली हो गया है तो, वरना क्या करेंगे एरर इन अपडेटिंग कंपनी। ओके, अब क्या करते हैं, इसको भी यहाँ से डिस्पैच ख़त्म करना पड़ेगा हमें। ओके, अब ये हो गया। अब जाते हैं अपने पोस्टमैन पे ऊपर, और अपडेट कंपनी का था जो वो पुट मेथड अपडेट कंपनी का, और इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, अपडेट कंपनी ये हमारे पास यहाँ से आ गई। अब इसको यहाँ से देते हैं, यहाँ देखते हैं बैक टेक्स्ट, और इसको कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पर कर देते हैं हम डॉलर, यहाँ पर कर देंगे कंपनी आईडी,
कंपनी आईडी कहाँ से लेंगे हम? परम से, यहाँ से ले लेते हैं परम से कंपनी आईडी, परम से या यहाँ से ले लेते हैं। ओके, अगर परम से लेने की कोशिश करें, कॉन्स्ट परम्स इज इक्वल टू यूज़ परम, सर्च यूज़ परम्स होता है ना, यूज़ सर्च परम्स या होता है, ये कौन सा होता है यार, हमने ली थी यहाँ पर। हमने कहाँ पर लिया था यूज़ परम्स, यहाँ से सर्च कर लेते हैं हम। यूज़ परम्स ये होता है, आई थिंक सो। ओके, तो यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट कंपनी आईडी इज इक्वल टू परम्स डॉट आईडी, और इसको यहाँ से करते हैं कंसोल, फिर करते हैं कंपनी आईडी। अगर कंपनी आईडी हमारे पास मिलती है तो ये लेते हैं, वरना हम क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे वो वाला फंक्शन जो हमने कंपनी वहाँ से ली है। इसको अभी के लिए मैं यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ। अब जाते हैं हम यहाँ पर करता हूँ ऐसे, देखते हैं कि हमारे पास कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। कंपनी आईडी हमारे पास ये आ रही है, तो इस कंपनी को हमने अभी क्रिएट किया था, देखते हैं FFB हमारे पास कौन सी कंपनी है। तो जाते हैं हम कंपनीज़ के अंदर, हमारा डेटा ये है, यहाँ कंपनी में आते हैं। तो लास्ट में अब जो हमने कंपनी क्रिएट की थी वो क्या था, FFB। तो ये देखिए हमारे पास रेटेड टैग की थी, तो हमारे पास कंपनी आईडी हमारे पास यहाँ आ रही है। तो हम क्या करेंगे, अब इसी कंपनी आईडी को हम यहाँ पर दे रहे हैं, फिर इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब ये हमारे पास कंपनी आईडी परम से आ रही है। तो आप देख सकते हैं यार, इतने ईजिली हम इसको डेटा को, अच्छा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये क्यों इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम अब यहाँ पर फाइल भी अपलोड करने वाले हैं। तो अब फाइल अपलोड करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने जाते हैं कंट्रोलर के अंदर, सॉरी राउट्स के अंदर, और यहाँ देते हैं कंपनी राउट्स के अंदर, जहाँ अपडेट कर रहे हैं, ये अपडेट है ना, अपडेट। इसके बाद यहाँ कर देंगे हम, अगर आपको याद हो तो हमने एक मेथड बनाया था सिंगल अपलोड का, सिंगल अपलोड। तो सिंगल अपलोड हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है क्या, सिंगल अपलोड नहीं है हमारे पास। तो क्या था इसका, देख लेते हैं एक बार। यूटिल्स फोल्डर के अंदर था हमारा ये, शायद ये कन्फिग के अंदर नहीं है। उसके बाद ये यूटिल्स है, यहाँ पर है डेटा डॉट, ये है नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कन्फिग DB कनेक्शन। यार हमने यहाँ कहाँ यूज़ किया था सिंगल अपलोड का, तो इसको एक और राउट में हमने यूज़ किया था, साइन अप में। यूज़र राउट्स के अंदर देख लेते हैं, ये हमारे पास है सिंगल राउट, ये मल्टर, अच्छा मल्टर में से यूज़ किया था हमने। सिंगल अपलोड करते हैं मल्टर से, इसको यहाँ से करते हैं यूज़ ख़त्म, और ये करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा मल्टर से। ओके, डन हो गया। अब इसको करते हैं यहाँ से, कुछ हमारे पास है तो नहीं गया, ये एरर क्या है, कंपनी कंट्रोल, इसको भी क्लियर रहने देते हैं। तो अब यहाँ से कंपनी हम एक अपडेट करके देखते हैं, हमारे पास कंपनी जो हमने की थी। अब इसका हमारे पास पहले जो नेम था वो देख लेते हैं, कंपनी का पहले नाम था रेटेड टेक। अब इसको कर देते हैं हम codeBotX.com कर देते हैं इसको, codeBotX। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कंपनी की वेबसाइट codeBotX.com। देन हमारे पास डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ अ टॉप नॉच कंपनी। उसके बाद लोकेशन इसकी हो जाएगी हमारे पास लंदन, और फाइल यहाँ से अपलोड कर लेते हैं, मगर ये हमारे पास होगी नहीं, और क्यों नहीं होगी ये अभी आपको मैं बताता हूँ। इसका किसी का लोगो, इसका लोगो हम ये ले लेते हैं अभी के लिए, क्यों तो अब ये क्रिएट नहीं होगा, ये होगा हमारे पास, अपडेट कर रहे हैं कंपनी को, तो ये हमारे पास कौन हो जाएगा, अपडेट वाला। अपडेट किधर गया, किधर गया, किधर गया, ये रहा, ये हमारा हो जाएगा अपडेट। ओके, तो अपडेट हो गया, तो इसको करते हैं अपडेट पे क्लिक। अब तो कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्या हो गया है, जाते हैं इधर, ये ऐसे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अपडेट नहीं हुई, तो क्यों अपडेट नहीं हुई इसको देख लेते हैं। पेज हमारा रिलोड कैसे हो गया यार,
पेज हमारा ओके सबमिट हैंडलर तो हमने यूज़ ही नहीं किया यार, ओह शिट यार माय बैड। फॉर्म में आ जाते हैं, यहाँ पर करते हैं ऑन सबमिट में कर देते हैं सबमिट हैंडलर, ये करना था ना हमने, इसलिए तुम्हारा पेज रिलोड हो गया था। अब कर देते हैं दोबारा कोडबॉटेक्स कंपनी की वेबसाइट, ओहो codeботेक्स.com, ये कर देते हैं कोडबॉटेक्स। डिस्क्रिप्शन कर देते हैं ये वाली, लोकेशन इसकी कर देते हैं लंदन। फ़ाइल कोई भी चूज़ कर लेते हैं, फ़ाइल चूज़ करने का हमें अभी मतलब नहीं बनता क्योंकि हमने क्लाउडनेटी का सेटअप नहीं किया इसके लिए। तो अपडेट पर क्लिक करते हैं, तो ये देखें यार कंपनी अपडेटेड सक्सेसफुली, वाओ ग्रेट, दिस इज़ ग्रेट। ओके तो अब जाते हैं यहाँ पर और देखते हैं कंपनी हमारी अपडेट हुई या नहीं हुई। यहाँ मैं करता हूँ क्लिक और ये देखें ये दिस इज़ अ टॉप नॉच कंपनी, इसकी लोकेशन आ गई, ये आ गई, कोडबॉटेक्स का नेम चेंज हो गया। ओके गुड यार, ये हमारे पास बहुत परफेक्ट वर्क कर रही है, बिल्कुल परफेक्ट। ओके अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये हमने करवा दिया। अब इसको ये हमारे पास रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए था नेविगेट, तो नेविगेट हमारे पास ये क्यों नहीं हुआ, इसको देख लेते हैं हम। नेविगेट हमने नेविगेट यहाँ लिया हुआ या नहीं लिया हुआ, तो नेविगेट हमारे पास नहीं है, आई थिंक सो। नेविगेट किधर है, नहीं नेविगेट हमारे पास नहीं है, तो इसको हम नेविगेट पहले यहाँ पर कर लेते हैं, कॉन्स्ट नेविगेट इज़ इक्वल टू यूज़ नेविगेट, यूज़ नेविगेट। ओके तो अब हमारे पास ये वर्क इसको ने हो जाना चाहिए से, इसको हम कर देते हैं कंपनी का सिर्फ अब नेम चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं रेटेड सोल्टेक। अब अगर अपडेट पे क्लिक करूँ मैं तो ये देखें कंपनी हमारे पास अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ जाते हैं और ये देखिए हमारे पास हम टेबल पे रिडायरेक्ट होकर आ गए हैं यार। यहाँ जाता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये देखें कंपनी रेटेड सोल्टेक आ गई। तो इस तरह से हमने कंपनी को अपडेट भी कर लिया है। अब हमने कंपनी को स्टोर करवा दिया है वो विद लोगो। अब सिंपल हमने एक ये काम करना है कि अब सारा डेटा जो है ना टेबल के अंदर फैच करके आना है हमने। तो इसके लिए हम एक कस्टम हुक बना लेते हैं यहाँ पर, जिसमें हम सारा डेटा फैच कर लेंगे। तो जाते हैं अपने हुक्स के अंदर, यहाँ पर लिख देते हैं यूज़ गेट ऑल कंपनीज, सॉरी ऑल कंपनीज .jsx। ओके अब क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक स्लाइस, इस जो हमारी कंपनी की स्लाइस है ना इसमें एक और हम कर देते हैं कंपनीज़, इसको बना देते हैं कंपनीज़। और ये हमारे पास क्या होगी एम्प्टी अरे होगी शुरू में। उसके बाद हम कर देते हैं इसको सेट कंपनीज़ कर देते हैं। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टेट और एक्शन, ये दो चीज़ें हमारे पास हो जाएंगी। उसके बाद हमने यहाँ करना है स्टेट डॉट कंपनीज एक्शन डॉट पेलोड, और इसको यहाँ से हमने एक्सपोर्ट भी कर लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा सेट कंपनीज़। तो रिड्यूसर को हमने एक्सपोर्ट भी यहाँ से कर लिया है, हमारे पास कंपनीज़ हैं और सेट कंपनीज़ करना है इसको, सॉरी ये हमारे पास सेट कंपनीज़ COMPANIES सेट कंपनीज़ हो जाएगा ये। ओके अब इसको करते हैं यहाँ से क्लोज़। हमने एक अब क्या करना है हमने, अभी मैं आपको बता रहा था कि ये हमारा है यूज़ गेट ऑल कंपनीज़। यहाँ हमने एक कस्टम हुक बना लिया है। अब इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, जो पहले हुक बना हुआ है हमारा ऑल जॉब्स के लिए, इसको यहाँ पर करते हैं पेस्ट। ओके तो यहाँ हम कर देते हैं यूज़ गेट ऑल कंपनीज़, इसको ऑल कंपनीज़ कर देते हैं। और यहाँ इसको भी हम कर देते हैं ऑल कंपनीज़, यहाँ कर देते हैं गेट ऑल कंपनीज़। और यहाँ इसको हम जहाँ कॉल कर रहे हैं इसको भी कर देते हैं ऑल कंपनीज़। और यहाँ कर देते हैं रेस्पॉन्स तो हमारा आ ही रहा है, इसको यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। ओके अब क्या करते हैं विद क्रेडेंशियल ट्रू, उसके बाद सिंपल सा गेट ऑल कंपनीज़ ये है। ओके गेट ऑल कंपनीज़ हमने यहाँ ले लिया है। अब डिस्पैच हमने ये लगा लिया है। अब डिस्पैच करेंगे हम, क्या करेंगे सेट कंपनीज़ जो हमने अभी बनाया रिड्यूसर, उसको यहाँ पर डिस्पैच कर देंगे। और रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट अब हमारे पास कंपनीज़ आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ बैकएंड से कंपनीज़ भेज रहे हैं, सॉरी ये होगा कंपनीज़ इस तरह से। तो क्योंकि यहाँ अगर मैं आपको दिखा दूँ हमारे पास जो कंपनी कंट्रोलर है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं गेट कर रहे हैं कंपनीज़ को। तो यहाँ हम ये देखें ये कंपनीज़ भेज रहे हैं, तो यही हम फिर यहाँ कंपनी गेट कर रहे हैं। इन बाकी सब को मैं कर देता हूँ क्लोज अभी के लिए। तो ये हमारे पास वही कंपनीज़ हमने यहाँ पर ये नहीं, ये गेट ऑल कंपनीज़ में यहाँ हमने कंपनीज़
के अंदर जो डेटा था वो हमने सेट कंपनीज में डाल दिया है। अब सिंपली हमने करना ये है कि सेट और जॉब्स को तो यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे। ओके, उसके बाद एक्सियोस आ गया हमारा, डिस्पैच, यूज इफेक्ट। अब ये जो हमारा एंड पॉइंट है इसको लेकर आते हैं, जो हमारे पास कंपनीज़ को गेट करने का है। तो ये था गेट यूज़र कंपनीज़, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा एंड पॉइंट है, इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद ले आते हैं VS कोड के अंदर और इसको रिप्लेस कर देते हैं हम इस चीज़ से। ओके, अब ये करते हैं रिस्पॉन्स। अगर हम यहाँ पर कंसोल करवा कर देखें, सॉरी ये हमारे पास हो गया। अब इसको हम करते हैं कॉल कर लेते हैं अपना जो हमारा मेन कंपोनेंट है एडमिन के अंदर, कंपनीज़ वाला। ये कंपनीज़ वाला हमारा मेन कंपोनेंट है, इसके अंदर हम करते हैं यूज़ गेट ऑल कंपनीज़, ये हमारा है। इसको यहाँ से हम करते हैं कॉल। अब करते हैं इसको यहाँ पर ले आते हैं अपनी जो कंपनीज़ टेबल है, ये हमारे पास कहाँ से आएगा, डिस्पैच के अंदर से। तो यहाँ से हम ले आते हैं कॉन्स्ट, ये हमारा हो जाएगा कंपनीज़ इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर स्टोर डॉट कंपनीज़। तो स्टोर डॉट कंपनी ये हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास आ गया। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही हमें, तो यूज सिलेक्टर हमारे पास है या नहीं है, यूज सिलेक्टर नहीं है, इसको हम कर देते हैं इंपोर्ट। यूज सिलेक्टर हमारे पास अब आ गया है। अब कंपनीज़ को यहाँ पर कंसोल करवाते हैं, देखते हैं कंपनीज़ के अंदर हमारे पास क्या है। इसको करते हैं कंपनीज़। ओके, ये कंपनीज़ आ गई। तो ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर कुछ हमें एरर आ गया है, देख लेते हैं क्या एरर है। कंसोल में जाते हैं तो ये कह रहा है कि अनकार्टेड कैन नॉट मैप। तो मैप की ये कहता है आप कंपनीज़ तो हमारे पास आ रही होंगी ना, तो ये फिर क्यों कह रहा है। यहाँ पर लेते हैं कंपनीज़ डॉट मैप। तो यार हमारे पास कंपनीज़ ही था ना, एक बार देख लेते हैं दोबारा। अपने स्लाइस में जाते हैं, कंट्रोलर्स को यहाँ से बंद करते हैं, स्टोर में आते हैं, ये हमारे पास था कंपनी स्लाइस। तो ये हमारा था कंपनीज़, कंपनीज़ ही तो है यार स्टेट हमारी। फिर क्या इशू है इसमें, ये कर देते हैं गेट ऑल कंपनीज़, सेट कंपनीज़ में रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट कंपनीज़। तो यहाँ से पहले हम रिस्पॉन्स कर देते हैं कि हमारे पास जो हमारा हुक बना हुआ है उसमें रिस्पॉन्स आ क्या रहा है। ओके, ये करते हैं। अब जो कंपनीज़ टेबल है इसको हम अभी के लिए रिवर्ट कर देते हैं, जो हमारी ये थी, सॉरी ये। अब ये हमारे पास कंपनीज़, इसको डबल ऐसे कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, बाद में चेंज कर देंगे। तो ये अनकास्ट यूज सिलेक्टर इज़ नॉट डिफाइन, यूज सिलेक्टर कर लेते हैं इंपोर्ट। यूज सिलेक्टर आ गया है। अब जाते हैं ब्राउज़र में, तो अब हमारे पास ये है। अब अगर देखें फर्स्ट तो कंपनीज़ डेटा, ओके उस डेटा हमारे पास आ रहा है यहाँ पर। तो कंपनीज़ में जाते हैं, डेटा डॉट कंपनीज़। ओके, डेटा तुम्हारा आ रहा है परफेक्टली यार। तो इशू कहाँ आ रहा है, ये हमारे पास 5 कंपनीज़ हमारे पास हैं पड़ी। तो अब क्या करते हैं, यहाँ तक तो डेटा हमारा किधर गया, हुक हमारा यहाँ तक हमारा डेटा परफेक्ट आ रहा है। तो अब इसको करते हैं, कंपनीज़ में आते हैं और यहाँ पर जो कंपनीज़ टेबल है ये वाली, इसको यहाँ पर करते हैं ख़त्म। यहाँ पर ले आते हैं कंपनीज़ को, ये जो हमारी कंपनी है ना, ये वाली कंपनीज़, इसको यहाँ पर ले आते हैं और इसको करते हैं यहाँ पर ऐसे CLG कर लेते हैं। अब यहाँ पर कंपनीज़ कामा ऐसे। ओके, तो इसको करते हैं एक बार रिफ़्रेश। यार ये क्यों आ रहा है कंपनीज़ टेबल। तो कंपनीज़ टेबल जो है ये हमारे पास, इसको अभी यहाँ के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कमेंट कर देते हैं। हमारे पास जो एरर दे रही है ये, टेबल बॉडी यहाँ से है ना, तो टेबल बॉडी को भी यहाँ से करते हैं अभी के लिए कमेंट। ये क्या इशू है यार, कंपनीज़
टेबल बॉडी को ख़त्म कर रहा हूँ यार अभी के लिए मैं यहाँ से, सॉरी इशू दे रही है, इसको दोबारा हम कर लेंगे। अब जाते हैं यहाँ पर, तो ये देखें कंपनीज हमारे पास, ये देखें कंपनी हमारे पास अनडिफाइन आ रही है। तो ये अनडिफाइन हमारे पास क्यों आ रही है, इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखता हूँ कंपनी के अंदर हमारे पास ये ओ सॉरी यार, इसमें इशू हमारा ओके गाइस, हमारे पास इशू मुझे पता चल गया है। इशू हमारा ये है कि हमने कंपनी स्लाइस जो बनाई थी इसका नाम हमने चेंज नहीं किया, ये जॉब ही है, तो इसको हम कर देते हैं कंपनी। तो इसलिए ये हमारे पास डेटा यहाँ तक आ नहीं रहा था, जो कंपनीज टेबल थी ना, यहाँ पर डेटा हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा था। तो अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर कंसोल करता हूँ तो अब हमारे पास डेटा आ जाना चाहिए। तो जाता हूँ मैं इधर कंसोल में, तो ये अनडिफाइंड है अभी हमारे पास डेटा। तो क्यों अनडिफाइंड आ रहा है इसको देख लेते हैं एक बार फिर। यहाँ पर स्टोर डॉट कंपनी जाते हैं, यहाँ पर ये हमारा होगा नेम होगा कंपनी, तो ये पर होगा कंपनी स्लाइस डॉट रिड्यूसर। और स्टोर के अंदर हमने क्या किया हुआ है, स्टोर के अंदर हमने किया हुआ है ऑथ स्लाइस सेट सिंगल कंपनी। ये क्या किया हुआ है यार हमने, ओहो यार, इसको हमने करना था कंपनी स्लाइस, हमने इसको करना था कंपनी स्लाइस। तो इस तरह से हमने इसको करना था। ये हमारे पास अगर आए, अब इंपोर्ट करें हम कंपनी स्लाइस फ्रॉम कंपनी स्लाइस, तो ये हमारे पास सॉरी, तो अब हमारे पास डेटा आ जाना चाहिए। यहाँ पर हमने गलती से कंपनी स्लाइस ओके कंपनी स्लाइस, इसको हम कैपिटल में कर दें, क्या कर दें, इसको कैपिटल में कर देते हैं क्योंकि बाकी सब भी कैपिटल में है। ये कंपनी स्लाइस हमारे पास किधर है, ये इसको कर देते हैं कंपनी स्लाइस, यहाँ भी कर देते हैं कंपनी स्लाइस। ओके, अब यहाँ पर करते हैं इसको सेव और जाते हैं अपना जॉब स्लाइस है उसके अंदर, अब स्टोर के अंदर जाते हैं हम और इसको कर देंगे कंपनी स्लाइस, और ये भी हमारा हो जाएगा कंपनी स्लाइस। ओके, तो अब आप होप सो ये का वर्क करना चाहिए। रिफ़्रेश करते हैं, कंपनी स्लाइस इज़ नॉट डिफाइंड, तो कंपनी स्लाइस इज़ नॉट डिफाइंड, कंपनी स्लाइस यहाँ पर जाते हैं कंपनीज़ के अंदर, ये हमारे पास आ गया है ऑल कंपनीज़। और यूज़र में अब टेबल हमारे पास जो थी यार उसमें जाएंगे, हुक्स नहीं, टेबल एडमिन के अंदर कंपनीज टेबल ये है, और इसको करते हैं हम कहाँ से गेट करेंगे ये, इसको एक बार के लिए ऐसे कर लेते हैं, कॉन्स्ट कंपनीज फ्रॉम यूज सिलेक्टर स्टोर देन स्टोर डॉट कंपनी। ओके, तो
ये हमारे पास आता है कंपनी स्लाइस में जाएं हम, तो कंपनी स्लाइस इज़ नॉट डिफाइंड, कंपनी स्लाइस में जाते हैं, ये हमारे पास कंपनी स्लाइस आ गया। उसके बाद कहते हैं कंपनी स्लाइस इज़ नॉट डिफाइंड, ये हमारे पास है कंपनी स्लाइस, ये कंपनी स्लाइस ये हो गया। अब जाते हैं यहाँ पर, तो अब हमारे पास डेटा आई थिंक आ जाना चाहिए। जाते हैं कंपनी टेबल के अंदर और यहाँ पर करते हैं सॉरी कंपनीज टेबल, ये हमारे पास कंपनीज हैं, कंपनीज। अब देखते हैं डेटा हमारे पास कंपनीज का आता है या नहीं आता। तो ये अब देखें डेटा हमारे पास कंपनीज का आ गया है। अब हम इस डेटा को क्या करना है, यहाँ पर शो करवा देना है। ये हम लगाएंगे मैप इस कंपनीज के ऊपर। अब सिंपल हमने हेड को यहाँ पर लेकर आना है यार, जो हमने यहाँ से ख़त्म किया था ना वो वाला, ये हमारा हेड था। अब यहाँ पर करते हैं कंपनीज, सॉरी अब मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर कंपनीज, ये हमारे पास ठीक है कंपनीज ही वो आएगा। तो इसको भी कर देते हैं हम कंपनी, कंपनी कर देते हैं कि हमारे पास हो जाएगी कंपनी डॉट अंडरस्कोर ID, फिर इंडेक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। अब हम कर देते हैं कंपनी डॉट नेम, कंपनी डॉट नेम, सबसे पहले लोगो कर देते हैं कंपनी डॉट लोगो, उसके बाद कंपनी डॉट नेम, देन कंपनी डॉट लोकेशन, देन कंपनी डॉट सॉरी इसको कर देते हैं बैज को यहाँ पर ख़त्म। लोकेशन के बाद हमारे पास थी कंपनी की डिस्क्रिप्शन, कंपनी डॉट डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट भी होगी उसके बाद कंपनी की, कंपनी डॉट वेबसाइट। तो ये चीज़ें थी। अब जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो ये देखें ये चीज़ें हमारे पास अब आ रही हैं। तो ये क्या हो गया, कंपनी के जो हमारे पास लोगो था इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, बाकी टेबल देखते हैं कैसे शो हो रही है हमें। तो ये हमारे पास टेबल शो हो रही है। अमेज़ॉन कंपनी का नेम है, डिस्क्रिप्शन इसकी कोई भी नहीं दी हुई। तो ये कंपनी की वेबसाइट, लोकेशन। अब क्या करते हैं हम सारा एक बार कंपनीज को डिलीट कर देते हैं। कंपनी का लोगो कहाँ गया, लोगो भी तो हम शो करवा रहे थे ना कंपनी का। ओ आई थिंक ये हमने ना ऊपर गड़बड़ मचा दिया। यहाँ पर कंपनी का सबसे पहले यहाँ पर करते हैं लोगो शो, लोगो, देन कंपनी का नेम, सॉरी कंपनी का लोगो देन नेम, यहाँ से नीचे देखते जाएंगे हम, कंपनी का यहीं पर लोगो देन नेम, उसके बाद लोकेशन और डिस्क्रिप्शन, लोकेशन और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको कर देते हैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन के बाद वेबसाइट। ओके अब जाते हैं यहाँ, तो ये देखें कंपनी का ये हमारे पास लोगो। अब क्योंकि हमने यहाँ पर ये किया हुआ है कंपनी का लोगो, यहाँ पर हमने देना है एक अवतार की फॉर्म में। तो यहाँ से अवतार ले आते हैं हम अपनी प्रोफाइल में, प्रोफाइल्स में जाते हैं, सॉरी प्रोफाइल में जाते हैं। अवतार यहाँ पर किधर है हमारा, हम अवतार यहाँ से पकड़ लेते हैं, ये है हमारा अवतार। इमेज ये तो शो कर रहा है, या इमेज ले लें, चले हम इमेज ले लेते हैं। यहाँ पर अवतार ज़्यादा बेटर रहेगा अगर हम जाएं। ओके यार अभी के लिए इमेज ही ले लेते हैं फिर। ये अब जाएंगे, अब शेड CN UI पर जाता हूँ, अवतार ले लेता हूँ क्योंकि हमारा प्रोफेशनल लगे सारा कुछ UI। तो यहाँ पर जाता हूँ और करता हूँ यहाँ पर सर्च डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ पर जाता हूँ कंपोनेंट्स में और यहाँ करता हूँ अवतार। अवतार आ गया है। अब ये अवतार है तो इसका कोड हम ले लेते हैं, ये वाला, ये अवतार का कोड है। इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी। अब जाते हैं टेबल के अंदर, तो ये रहा टेबल के अंदर का कोड, टेबल सेल। देन इसको करेंगे ऐसे। अब इसको ख़त्म कर देंगे यहाँ से। ओके यहाँ SRC में कर देंगे कंपनी डॉट लोगो,
ओके, अगर हुआ तो, नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, अब ये अवतार जो हमने लिया है ना, इसको यहाँ से ये चीज़ें कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें एरर ना दे मिले फिर। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ तक ये, और इसको यहाँ से फॉल बैक हम ख़त्म कर देते हैं। ओके, अब जाते हैं दोबारा ब्राउज़र के ऊपर, तो देखते हैं हमारे पास कैसे शो हो रहा है। तो ये देखें, ये हमारे पास अवतार आ रहा है, ये हमारे पास डेटा, क्योंकि ये थे नहीं हमारे पास। अब इन सारे हम रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट करते हैं और एक रिकॉर्ड और क्रिएट करते हैं। ओके, या अभी हमारे पास ये ऐसे हों पड़े, हम बाद में इनको देख लेंगे, ये बाद में मैं चेंज कर दूंगा। तो अब हमने कंपनी को यहाँ पर ऐड भी कर लिया है, अपडेट भी कर लिया और फैच भी कर लिया। तो ये अब हमारा कंप्लीट हो गया है कंपनीज़ वाला काम। ओके गाइस, तो हमने अपना कंपनीज़ वाला काम कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा एक काम रहता है कि जब हम जहाँ हम कंपनीज़ की टेबल शो करवा रहे हैं ना, तो यहाँ हम एक और बटन लगा देंगे एक्शन के नाम से। तो एक्शन लगा देते हैं यहाँ पर। इससे क्या होगा, हम यहाँ पर एक एडिट वाला राउट कॉल कर लेते हैं एक्शन, और इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर पहले तो हम कर लेते हैं नेविगेट कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस पे ऑन क्लिक लगाते हैं, यहाँ पर एक और लगाते हैं, इसको करते हैं कॉपी पेस्ट और इसमें कर देते हैं बटन। ये हमारे पास आ जाएगा बटन। ओके, इसको कर देते हैं हम एडिट, बटन कर लें, या फिर हम यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं एडिट वाला, हम एडिट टू ये भी ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ऑन क्लिक लगाएंगे हम, ऑन क्लिक डॉलर कंपनी आईडी। तो ये हमारा, अब जब भी यूज़र इस एडिट आइकन पे क्लिक करेगा तो वो एडमिन स्लैश अपडेट, हमारा ये अब कंपनी का ये जो एडिट राउट है ये सही नहीं आ रहा, तो इसको हम सही कर लेते हैं। ये हमारे पास था जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं, तो कंपनी जब हम क्रिएट कर रहे थे, क्रिएट कंपनी यहाँ पर, तो ये हमारा जा रहा था इस राउट के ऊपर। मैं एडमिन में आ जाता हूँ, ये हमारी क्रिएट कंपनी है। तो कंपनी क्रिएट होने के बाद हम कहाँ रिडायरेक्ट कर रहे थे, तो इस पर, तो ये हमने नेविगेट अब हो जाना है इसमें। ओके, तो यहाँ भी हम फिर यही लगा देंगे कंपनी टेबल के अंदर, ये हमारा आ जाएगा ऐसे। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, और इसको यहाँ से कर देंगे ख़त्म, इसको भी ख़त्म कर देंगे। अब स्लैश एडमिन स्लैश अपडेट स्लैश कंपनी, और जो हमारे पास कंपनी का डेटा अब ये जो आ रहा है कंपनी आईडी, ये हम यहाँ पर लगा देंगे। अब हर कंपनी की आईडी डायनामिक हो जाएगी। तो इसको अब क्या करते हैं, हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ से साइन इन करवाते हैं रिक्रूटर को, जो कि हमारे पास था एडमिन, और ये कर देते हैं पासवर्ड इसका, और देन यहाँ पर ये करेंगे, यहाँ पर क्लिक लॉगिन करवाते हैं इसको। तो ये हमारे पास अब आ गया है, ये सबसे पहले क्या कंपनीज़ आ गई हैं जितनी भी उसने कंपनी क्रिएट की हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक्शन में कोई बटन शो नहीं हो रहा, तो बटन हमारे पास क्यों नहीं शो हो रहा, ये देख लेते हैं। इस बटन की जगह यहाँ हम कर देते हैं, ये बटन कर देते हैं बटन। ओके, देन इस बटन को क्या करते हैं हम, यहाँ पर यार इसको ना ऑन क्लिक को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं बटन, और ये कर देते हैं हम इसको ऑन क्लिक पे ऐसे, और बटन को नाम दे देते हैं एडिट का। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, तो कंपनीज कोई एरर आ चुका है आई थिंक, देख लेते हैं क्या एरर है। कंसोल में जाते हैं, ये हमें कहता है कि हुक्स कैन बी कॉल्ड यूज, ये क्या कह रहा है हमें, कौन क्लिक पे नेविगेट कंपनी आईडी। तो क्या हो गया, ओह सॉरी, इसको हमने यार वहाँ कर दिया है, ये हमारे पास होना चाहिए था, इधर कंपोनेंट के अंदर होना चाहिए था।
तो अब शायद ये काम करना चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास एडिट बटन, मगर इसका यार कलर हम ना चेंज कर देते हैं, इसका कलर कर देते हैं ब्लैक, इसका जो होता है ना। बटन में जाते हैं और ये हमारा कौन सा है ब्लैक वाला, इधर यार एक था ब्लैक बटन। ओके, इसको हम फिर ऐसे रहने देते हैं अभी के लिए। किधर गया, ये रहा हमारा। अब इसको अगर जाए यहाँ पर तो ये देखें, ये कंपनी को एडिट करने वाले पेज पर ले आता है। ओके, तो हमारा ये काम हो गया। अब हमने करना है क्या है, सिंपल सा हमें काम करना है। अब हमने जॉब के लिए यही सब काम करना है जो हमने यहाँ इसके लिए किया ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब करेंगे इस सारे को कॉपी। उससे पहले क्या करते हैं, एडमिन जॉब्स हमने बना ली है। एडमिन जॉब्स का हमने जो बनाया इसके हम कर देते हैं कंपनी जो हमारे पास थी, कंपनी, ये हमारे पास companies.jsx है ना। इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी सारे को, और ये हमारे पास एडमिन जॉब्स है, इसको यहाँ से करते हैं ख़त्म। ये पेस्ट कर देंगे। आपने बहुत ही गौर से इस चीज़ को देखना है, ये ना हो कि आप कहीं मिस्टेक कर जाएं। तो इसको हम ये हमारे जो कंपोनेंट का नेम कर देते हैं एडमिन जॉब्स। फिर इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और नीचे ले जाते हैं यहाँ पर, इसको ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर होगा ऑल जॉब्स, देन हमारे पास क्रिएट न्यू। ओके, देन ये हमारे पास आ जाएगा admin/create। एक और यहाँ बनाएंगे, उससे पहले यहाँ पर अच्छा दो चीज़ हमने बनाई, दो कंपोनेंट और बना लेते हैं। इसमें बना लेते हैं एक कंपोनेंट जिसका नाम होगा हमारे पास एडमिन जॉब्स टेबल, एडमिन जॉब्स टेबल डॉट JSX और FC कर देते हैं। उसके बाद हमने बनाना है क्रिएट जॉब्स डॉट JSX, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने एडिट वाला भी बनाना है, एडिट जॉब डॉट JSX। तो इसको कर देते हैं, सॉरी, अपडेट जॉब्स डॉट JSX। ओके, हमने एक गलती भी कर ली है, अभी मैंने नोटिस किया। इसको हमने जो ये क्रिएट है इसका C का इस्तेमाल में रख दिया, इसको कर देते हैं हम क्रिएट जॉब्स डॉट JSX। ओके, अब इसको दोबारा से हम, ये क्या हो गया क्रिएट, अच्छा ये है, इसको हम कर देते हैं और FCE। अब ये हमारे पास ओके है, नहीं ये ओके तो नहीं है हमारे पास। क्रिएट जॉब्स डॉट JSX, क्रिएट जॉब्स, इस तरह से हो जाएगा। फिर इसको यहाँ से करते हैं ऐसे। अब हम इनका राउट बना लेते हैं, जाते हैं app.jsx के अंदर, app.jsx के अंदर आ गया है। फिर ये हम राउट कॉपी कर लेते हैं, कौन सा हमारे पास कंपनी वाला राउट तो सही काम कर रहा है। उसके बाद हमने जाना है कंपनी क्रिएट करने वाले राउट पर। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बस ठीक है, पहुँच गया खैर नाल। अच्छा सही 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 जी, रोटी खा दी बैठे सही। हाँ। अच्छा ठीक है सही, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा सही, ठीक है ठीक है। ओके, जॉब्स को हमने क्रिएट करना है, तो इसको करते हैं राउट को यहाँ से कॉपी और इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पर। ये हो गया, उसके हम कर देते हैं एडमिन क्रिएट जॉब। ओके, देन इसको कहते हैं हम क्रिएट जॉब्स। हमारे पास कंपोनेंट था ना, हमने बनाया है क्रिएट जॉब्स, हमारे पास कंपोनेंट आ गया। ये हमने कंपोनेंट बनाया है एडमिन जॉब्स क्रिएट जॉब, ये बनाया हमने। एडमिन जॉब्स को यहाँ पर करते हैं सेव। ओके, एडमिन जॉब्स, ये एडमिन जॉब्स, अच्छा ओके, ये टेबल है, ये हमारे पास एडमिन जॉब्स। ओके, हमने ये एक कंपोनेंट बना लिया है। अब क्या करते हैं, इसी तरह से हमने ये भी बनाना है अपडेट वाला। ओके,
अपडेट वाले से पहले फिर हमने यहाँ पर टेबल वाला भी बनाना है। तो टेबल्स मुझे लगता है हमने नहीं बनाई है, बल्कि टेबल वाला भी। तो इसको करते हैं कॉपी एक बार। तो ये कहते हैं एडमिन, देन हमारे पास सिंपली टेबल्स को हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। कंपनीज जो हमारे पास नहीं, हमने कंपोनेंट को उधर कॉल करना है। यहाँ हम बनाएंगे सिर्फ इस चीज़ का राउट। ये हमारे पास अपडेट वाला राउट बनाना है। तो इस अपडेट को यहाँ से करता हूँ कॉपी। ये हमारे पास एडमिन अपडेट जॉब आ जाएगी। यहाँ पर फिर देना है स्लैश देन ID। ओके, देन यहाँ पर करना है अपडेट जॉब्स। ओके, ये अपडेट जॉब्स नहीं यार, अपडेट जॉब होगी हमारे पास। इसको गलती से मैंने मल्टीपल में लिख दिया, आप इसको देख लेना, सही कर लेना। ओके, क्रिएट जॉब में बातें हैं। तो क्या करते हैं अब, क्रिएट जॉब, ये हमारे पास कंपनीज टेबल को अभी छुट्टी देते हैं। एडमिन जॉब्स में आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं हम, एडमिन स्लैश क्रिएट स्लैश जॉब। ओके, तो ये हमारे पास एडमिन जो कंपनीज टेबल है, इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। अब जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। ओके, अब जाते हैं यहाँ पर जॉब्स में। तो यहाँ पर ऑल जॉब्स आ गई हैं और यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास आ गया क्रिएट जॉब्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर जब जॉब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम अपनी टेबल शो करवाते हैं पहले। तो यहाँ पर टेबल शो करवाते हैं। तो टेबल शो करवाने के लिए क्या करते हैं, इसी टेबल को यहाँ से कर लेते हैं अनकमेंट। और हमारे पास जो दूसरी टेबल थी जॉब्स, एडमिन जॉब्स टेबल, इस जॉब यहाँ पर करते हैं इसको कॉल। और ये हमारे पास जो है इसका कोई काम नहीं रहा, इसको करते हैं यहाँ से ख़त्म। अब यहाँ देखते हैं एडमिन जॉब्स टेबल, ये आ गई। अब इसमें क्या करना है, हमने जो इस कंपनी हमारे पास पहले से टेबल मौजूद है कंपनीज़ की, इसको करते हैं कॉपी। सारी टेबल को कॉपी कर लेंगे और जाएंगे ये हम एडमिन जॉब्स टेबल के अंदर। तो इसको यहाँ से करते हैं ख़त्म, एडमिन जॉब्स टेबल। हम अपने अपने कंपोनेंट का नाम देख लिया, इसको अब करते हैं यहाँ से एडमिन जॉब्स टेबल। ये हमारे कंपोनेंट का नाम हो जाएगा, इसको करते हैं कॉपी और ये हमारे पास हो जाएगा ऐसे। ओके, देन करते हैं, अब क्या करना है, ये कंपनीज हमारे पास नहीं है, एक सिलेक्टर बनाना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पर सिलेक्टर पहले बना लेते हैं। आपने इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करना है। तो सॉरी, सिलेक्टर से पहले क्या करना है हमने यहाँ पर, अब हमारे पास क्योंकि जॉब्स का आई थिंक हमने बनाया था, स्लाइस हमने बनाई थी, ये देखिए हमारे पास जॉब स्लाइस है। तो हम इसके अंदर जाएंगे। सिंपल क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर करना है एडमिन जॉब्स, ये हमने कर देना है। और इसको ये हमारे पास ये एक एरे होगी और इसमें हम कर देंगे, इसी को करते हैं कॉपी, इसको करते हैं सेट एडमिन जॉब्स और इसको करते हैं एडमिन जॉब्स। और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर सेट एडमिन जॉब्स को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे जॉब स्लाइस से। ओके, अभी हमारे पास हो गया, इसको भी हमने सही से कर लिया है। सिंपल, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, एक स्टेट बनाई है एडमिन जॉब्स के नाम से, जैसे ये एम्प्टी एरे है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट। फिर हमने इसका रिड्यूसर बना दिया है सेट एडमिन जॉब्स और उसमें हमने क्या किया है स्टेट डॉट एडमिन जॉब्स, जो हमारी ये स्टेट बनी हुई है, एक्शन डॉट पेलोड कर दिया, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया। अब इसको करते हैं यहाँ पर क्लोज। अब यहाँ बारी आती है, यहाँ पर हम कर देते हैं एडमिन जॉब्स आ जाएगा ये हमारे पास। ये स्टोर हमारे पास आ जाएगा, स्टोर डॉट कंपनी नहीं आएगा, स्टोर डॉट हमारे पास आएगा ये जॉब, क्योंकि ये जॉब से रिलेटेड है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर यूज़ सिलेक्टर भी है पड़ा और स्टोर, ये हमारे पास एडमिन जॉब्स आ गई। अब यहाँ हम करते हैं इसको कॉपी और ये यहाँ पर कर देते हैं एडमिन जॉब्स। फिर कंपनी इसको ऐसे कैसे रहने दें या इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं जॉब कर लेते हैं सिंगल। ओके, ये फिर हमारे पास हो जाएगा जॉब डॉट ID, जॉब की क्योंकि ID तो होगी जॉब डॉट ID। दैन हमने यहाँ पर अब फील्ड अपने ले लेने हैं। तो हमारे पास चलते हैं मॉडल के अंदर, या फिर हाँ जी मॉडल के अंदर चल लेते हैं। कौन कौन से फील्ड हैं हमारे पास, बैकएंड में आते हैं, ये हमारे पास आ गया है मॉडल्स, यहाँ पर जाते हैं जॉब मॉडल। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइटल, जॉब का क्या है टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये दो चीज़ें हमें चाहिए। ओके, तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए, टाइटल डिस्क्रिप्शन। एडमिन जॉब्स टेबल में जाता हूँ, इसको करता हूँ टाइटल, देन करता हूँ इसको डिस्क्रिप्शन। ओके, देन हमारे पास दोबारा जाते हैं जॉब मॉडल के अंदर,
टाइटल डिस्क्रिप्शन, देन सैलरी और रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ गई हैं। सैलरी यहाँ आएगी सैलरी, और ये हमारे पास आ जाएगी नीचे रिक्वायरमेंट। ओहो सॉरी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी रिक्वायरमेंट्स। देन जाते हैं इसके अंदर, हमारे पास आ जाएगी लोकेशन एंड एक्सपीरियंस लेवल। लोकेशन देन हमारे पास आ जाएगा एक्सपीरियंस आ जाएगा ये हमारे पास। उसके बाद सिंपल हमने करना है, एक्सपीरियंस के बाद हमारे पास आ जाएगा जॉब की टाइप और पोजीशन। जॉब की टाइप एंड पोजीशन, जॉब टाइप पोजीशन, ये हमारे पास आ जाएगा जॉब टाइप एंड पोजीशन। ओके, तो अब क्या करते हैं, जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो हमारे पास ये फट चुका है, इसमें कुछ ना कुछ इशू आया होगा, देखते हैं क्या इशू है। तो जाते हैं कंसोल में, यहाँ देखते हैं ये कहता है कि मैप प्रॉपर्टीज़ नॉट डिफाइन, क्योंकि हमारे पास मैप, अब मैप की ये प्रॉपर्टीज़ क्यों कह रहा है ऐसे। चलते हैं हम यहाँ पर जॉब्स के अंदर, ये जॉब्स, ये है हमारी जॉब्स, ये वाली जॉब्स। ओके, अब यहाँ पर क्या किया है हमने, ये कर लेते हैं कॉपी इसको, ये ना हो कि इसमें इशू हमारे पास कोई, तो इसको कर देते हैं हम एडमिन जॉब्स, और फिर यहाँ कर देते हैं एडमिन जॉब्स। ओके, ये हमारे पास आ गया। स्टोर डॉट जॉब से हमने ये चीज़ ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये अपने डिफ़ाइन कर लिए हैं। उसके बाद जो है ना, ये हम यहाँ से इसको अभी के लिए हम कर देते हैं कमेंट, ये भी हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ओके, अब इसको भी यहाँ से करना है ऐसा, ये हमें लोगो यहाँ पर नहीं चाहिए होगा, अवतार जो है हमारे पास, इसको यहाँ से कर देते हैं ख़त्म। ओके, कंपनी का नेम कंपनी का कर देते हैं गूगल, डमी अभी दे देते हैं, फिर हम इसको चेंज करेंगे, गूगल इसको कर देते हैं। देन हमारे पास ये कंपनी का नेम के बाद हमारे पास क्या थी, टाइटल। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन एंड रिक्वायरमेंट्स, ऐसे डमी से डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, रिक्वायरमेंट्स दे देते हैं नोड.js डेवलपर। ओके, रिक्वायरमेंट्स के बाद हमारे पास क्या आता है, लोकेशन एंड एक्सपीरियंस। लोकेशन कर देते हैं लंदन, फिर इसी को करते हैं कॉपी, सॉरी ये 2 कॉपी हो रहे हैं। ये लोकेशन और एक्सपीरियंस हमारा हो गया 2 years, और उसके बाद क्या था हमारे पास, सॉरी ऊपर देखना है हमने, यहाँ पर पोजीशन, एक्सपीरियंस एंड पोजीशन, एक्सपीरियंस 2 year, पोजीशन हमारे पास क्या है, फुल स्टैक। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर अभी के लिए इसको भी यहाँ से करते हैं कमेंट। अब जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो देखते हैं ये हमारे पास आ रहा है डेटा टेबल का हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, सैलरी आ गई, रिक्वायरमेंट्स ये है। रिक्वायरमेंट्स में हमने लंदन कैसे लिख दिया यार, नोड.js डेवलपर, और सैलरी हमने मुझे लगता है मिस कर दिया यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट, लोकेशन, अच्छा सैलरी, डिस्क्रिप्शन के बाद क्या है सैलरी, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन के बाद है सैलरी, तो सैलरी इसकी कर देते हैं 35, ऐसे कर देते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ये परफेक्ट है। ओके, अब हमने क्या करना है, डेटा अपना बैकएंड से लेकर आना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली कुछ भी नहीं करना, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। जो हमने यहाँ पर हुक्स बनाए अपने, इसी हुक्स में इसमें एक और हुक बना लेते हैं, यूज़ गेट ऑल एडमिन जॉब्स डॉट JSX। तो ये नाम थोड़ा बड़ा हो गया, मगर आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। तो ये हम कर लेते हैं कॉपी यहाँ से, सॉरी ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो हुक पहले से बनाया हुआ है। यूज़ गेट ऑल एडमिन में जाते हैं, यहाँ इसको कर देते हैं पेस्ट, इसका नाम कर देते हैं हम यूज़ गेट ऑल एडमिन जॉब्स। ओके, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, और एक्सपोर्ट भी इसी को कर देते हैं। देन हमने क्या करना है, यूज़ इफेक्ट डिस्पैच आ गया, उसको कर देते हैं, इसको गेट ऑल एडमिन जॉब्स कर देते हैं, एडमिन जॉब्स ये हो गया। और इसी को हम यहाँ नीचे कॉल कर लेंगे ऐसे।
ओके, उसके बाद यहाँ क्या करना है, हमने डिस्पैच ये ले लिया है। ओके, अब यहाँ पर हमने अपना यहाँ जाते हैं पोस्टमैन के अंदर और जॉब्स, गेट ऑल जॉब्स पर आते हैं, सॉरी गेट एडमिन जॉब्स पर आते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये वाली हमारी एपीआई है, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी एपीआई का एंड पॉइंट और इसको यहाँ पर कर देते हैं कॉल। ओके, यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने। अब ये क्या करेगा, गेट ऑल एडमिन जॉब, ये रिस्पॉन्स में आ जाएगा, उस पर डेटाबेस पे। अब यहाँ हमने क्या डिस्पैच करना है, सेट एडमिन जॉब्स, ये जो हमने न्यू वीडियो से बनाया था उसके अंदर हमने ये इसको कर देंगे हम जॉब्स होगा या एडमिन जॉब्स होगा, देख लें एक बार, देख लेते हैं। अपने जॉब कंट्रोलर में जाते हैं, जॉब कंट्रोलर, ये जॉब कंट्रोलर रहा, गेट ऑल जॉब्स। उसके बाद ये क्या है, पोस्ट जॉब, गेट ऑल जॉब्स, गेट सिंगल जॉब्स, गेट एडमिन जॉब्स, ये है हमारे पास। और इसमें क्या कर रहे हैं, हम जॉब्स भेज रहे हैं। तो ये हमारा ठीक है, कंट्रोलर को क्लोज कर लेते हैं, मॉडल को भी क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, जॉब्स पे सेंड कर दिया है। ओके, एरर फेचिंग इन जॉब्स, ओके ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, जाते हैं दोबारा यहाँ पर और यहाँ पर जाते हैं इसमें। ओके, अब यहाँ देखते हैं हमारे पास जॉब के अंदर ऑल जॉब्स आया नहीं, ये हमारे पास सिंगल जॉब है और ऑल जॉब्स, एडमिन जॉब्स तो नहीं आ रहा, आई थिंक हमारे पास ऑल जॉब्स आ रहा है, ये सिंगल जॉब है हमारे पास। तो ऑल जॉब हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ जॉब्स पर क्लिक करते हैं। अच्छा, ऑल जॉब इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसको कहीं कॉल नहीं किया। तो ये हमारे पास जो है ना, यूज़ गेट ऑल एडमिन जॉब, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और जाते हैं एडमिन जॉब्स के अंदर और यहाँ पर जैसे ये कॉल किया हुआ है ना, इसको ख़त्म करके ये कर लेते हैं, ये यहाँ पर कर देंगे JOBS गेट ऑल एडमिन जॉब्स। अब हम देखते हैं अपने इधर, तो यहाँ पर अब आ जाना चाहिए एडमिन जॉब्स को एटलीस्ट, आई थिंक। जॉब्स में जाते हैं तो ये देखें एडमिन जॉब्स हमारे पास आ गई हैं। इसमें अभी नल है क्योंकि जिस एडमिन से हम लॉगिन है तो इस एडमिन ने आई थिंक कोई भी जॉब क्रिएट नहीं की, इसलिए ये हमारे पास नल डेटा शो करवा रहा है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अब देखते हैं हमारे पास जो यूज़र नल है, कौन, सॉरी यूज़र जो हमारे पास रजिस्टर है, ये यूज़र रजिस्टर हमारे पास, एडमिन इसका नाम है। तो हम जाते हैं इधर और यूज़र्स में जाते हैं और एडमिन हमारे पास कौन सा है, एडमिन जिसका नाम हो एडमिन, ये एडमिन यूज़र हमें यहाँ शो क्यों नहीं हो रहा यार, एडमिन वाला ये रूटर, ये एडमिन है हमारे पास। ओके, तो अब क्या करते हैं, इस जो एडमिन की आईडी है इस आईडी को करते हैं कॉपी और जॉब्स के अंदर जाते हैं, यहाँ से जो जॉब्स क्रिएट हुई पड़ी है ना, इनमें से एक की आईडी चेंज कर देते हैं हम, ताकि वो फिर आईडी जॉब क्या हो जाएगी, इस एडमिन ने क्रिएट की होगी। इसको यहाँ से करते हैं एडिट, नहीं हो सकता क्या ये यार, एडिट, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। अपने डुप्लीकेट करने के लिए क्या करना है आपने, इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए आपने जाना है, ये करना है यहाँ पर क्लोन करना है इसको, और यहाँ पर करना है, ये होगी हमारे पास क्रिएटेड बाय, ये रहा क्रिएटेड बाय, इसको हम कर देते हैं इससे कॉपी। ओके, तो अब इसको करते हैं हम इंसल्ट। ओके, अब ये हमारे पास इंसल्ट हो गया है रिकॉर्ड, और जो कि हमारा लॉग इन यूज़र एडमिन उससे। अब इसको करते हैं कॉपी। अब दोबारा अगर ट्रेडर्स को ओपन करते हैं, जॉब्स में जाते हैं, एडमिन जॉब्स में जाते हैं, तो यहाँ पर देखें आप, एक जॉब हमारे पास आ गई, जॉब अभी इसने क्रिएट की है, तो ये जॉब सारी आ गई है। तो अब हम वो जॉब का डेटा यहाँ पर मैप करवा देते हैं। ओके, तो चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के लिए क्या करना है, इसी एडमिन जॉब टेबल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर सिंपली कर देना है, हमने मैप लगा देना है, ये हमारे पास हो जाएगा मैप। इस तरह से हम इसको करते हैं कमेंट आउट। ओके गाइस, तो अब ऑलमोस्ट हमारा काम नियर टू एंड है इसका। ओके, अब इसको भी यहाँ से करना है कमेंट आउट। ओके, डन। अब एडमिन जॉब्स पे मैप लग गया, जॉब आ गई हमारे पास। ये करते हैं कि हम यहाँ पर जॉब
डॉट टाइटल, देन कर देंगे जॉब डॉट डिस्क्रिप्शन, देन जॉब डॉट सैलरी कर देंगे इसको जॉब डॉट सैलरी, और इसको कर देंगे जॉब डॉट पोजीशन, जॉब डॉट रिक्वायरमेंट्स थी। अच्छा ये हमारे पास, उसके बाद ये हमारे पास लोकेशन हो जाएगी ना, इसको कर देते हैं जॉब्स डॉट लोकेशन, ये हमारे पास आ जाएगी उसका एक्सपीरियंस लेवल, जॉब डॉट एक्सपीरियंस लेवल आ जाएगा, और जॉब डॉट पोजीशन जॉब डॉट पोजीशन। ओके, यहाँ पर जॉब डॉट टाइप होनी चाहिए मुझे लगता है, तो जॉब डॉट जॉब टाइप, लोकेशन रिक्वायरमेंट्स के बाद हम देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स के बाद लोकेशन है, एक्सपीरियंस है, पोजीशन से पहले हमारे पास जॉब टाइप है, पोजीशन से पहले हमारे पास यहाँ क्या है जॉब टाइप, तो जॉब टाइप शायद हमने यहाँ पर नहीं लिखा, तो इसको कर लेते कॉपी और इसको कर देते हैं जॉब टाइप, और ये हमारे पास हो जाएगी डॉट रिक्वायरमेंट्स के बाद हमारे पास है लोकेशन। ओके, ये हमारे पास हो गया। अब जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर और इसको करते हैं, ये देखिए हमारे पास जॉब की सारी डिटेल आ गई है। टाइटल बैकएंड डेवलपर है, आई नीड बैकएंड डेवलपर, सैलरी इसकी 12 है, और ये हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। रिक्वायरमेंट्स तो इसकी सही नहीं है यार, ये क्या हो गया, रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट में कुछ गलत हमने क्या हो गया, लोकेशन मुंबई है, फुल टाइम एक्सपीरियंस। अच्छा इसका ये हम गड़बड़ हो गया ज़रा, जॉब टाइप हमने पहले दे दी है। यहाँ से अब दोबारा से देखिए, हम पहले हमारे पास टाइटल है और जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये हमने क्या टाइटल जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके बाद क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन सैलरी एंड रिक्वायरमेंट्स, देन हमारे पास क्या है जॉब सैलरी एंड रिक्वायरमेंट्स, सैलरी रिक्वायरमेंट्स के बाद हमारे पास है लोकेशन एंड एक्सपीरियंस, सैलरी एंड सैलरी के बाद हमारे पास है सैलरी के बाद रिक्वायरमेंट्स, लोकेशन रिक्वायरमेंट बाद लोकेशन एंड एक्सपीरियंस, रिक्वायरमेंट्स के बाद हमारे पास लोकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर हमने देना है एक्सपीरियंस लेवल, एक्सपीरियंस लेवल यहाँ पर जाएंगे हम जॉब टाइप, ये हो जाएगा। एक्सपीरियंस के बाद हमारे पास ऐसे है ना, एक्सपीरियंस के बाद हमारे पास है लोकेशन नहीं पोजीशन, एक्सपीरियंस के बाद ये रहा जॉब टाइप, देन हमारे पास पोजीशन। तो अब जाते हैं दोबारा से, तो ये देखिए हमारे पास ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, रिक्वायरमेंट्स ये है हमारी डमी सी थी, सैलरी ये है, लोकेशन हमारी मुंबई है, एक्सपीरियंस 2 ईयर, जॉब टाइप फुल टाइम, और पोजीशन इसकी 4 है, हमें पोजीशन जरूरत है। और ये जब अब क्या करना है, इसने एडिट पे क्लिक करे तो हमारे पास एडिट, मगर उससे पहले भी हम एक और काम कर लेते हैं। वो काम हम ये करते हैं कि यहाँ पर क्रिएट पे जब ये क्लिक करे तो हमारे पास एक फॉर्म ओपन होना चाहिए, जैसे हमने कंपनीज़ के लिए किया था। तो अब ये वाला काम हम कर लेते हैं। हमारा जॉब की जो टेबल है ये क्रिएट हो चुकी है। अब जाते हैं क्रिएट जॉब्स में, और इसको क्रिएट कंपनीज़ किधर है, क्रिएट कंपनी ये आ गई, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, और ये करते हैं क्रिएट जॉब्स में पेस्ट, क्रिएट जॉब्स, इसको करते हैं कैंसिल, और इसको कर देते हैं क्रिएट जॉब्स, करते हैं कॉपी, और यहाँ इसको कर देते हैं क्रिएट जॉब्स। ये क्या किया मैंने, कंपोनेंट का नेम हमारा वही रखा है जो हमने रखा था पहले। उसके बाद हमने यहाँ क्या करना है, सेट नेम, हमें ये ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ओके, क्योंकि हम यहाँ पर सारे फील्ड लेंगे। ओके, उसके बाद ये हमें और क्या चाहिए था, ओके, क्रिएट अ न्यू जॉब कर देंगे, क्रिएट अ न्यू जॉब, ये भी क्रिएट अ न्यू जॉब। उसके बाद कर देंगे हम यहाँ पर जॉब का टाइटल और वो सब चीज़ें। मगर उससे पहले भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारी साइन अप के अंदर नहीं, हम जाते हैं अपडेट कंपनी में, और यहाँ जो हमारी फील्ड्स थी ना, ये फील्ड सारी ले आते हैं, ये वाली फील्ड,
ओके, ये वाली फील्ड हम सारी ले आए यहाँ से, इसको करते हैं क्रिएट जॉब, बन जाते हैं और यहाँ इसको कर देते हैं ऐसे। ओके, यहाँ हमारे पास फाइल नहीं होगी तो फाइल का कोई काम नहीं यहाँ पर। ओके, यहाँ हमारे पास ये होगा टाइटल, डिस्क्रिप्शन हमारे पास होगी, इसको करते हैं कॉपी, हम सीक्वेंस फाइल लिखते हैं, क्या हो गया डिस्क्रिप्शन, देन हमारे पास क्या आएगी सैलरी, और उसके बाद हमारे पास आएगा सैलरी के बाद हमारे पास क्या क्या फील्ड थी, और यहाँ से देख लेते हैं टेबल के अंदर जॉब्स में जाते हैं तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैलरी एंड रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पर आ जाएगी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। देन हमारे पास आ जाएगी लोकेशन एंड एक्सपीरियंस लेवल, लोकेशन एंड एक्सपीरियंस लेवल, एक्सपीरियंस लेवल आ जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा जॉब टाइप एंड पोजीशन, जॉब टाइप और पोजीशन, तो ये हमारे पास पोजीशन, तो ये हमारी आ गई पोजीशन। तो हमने फील्ड ले लिया 1, ये 3 हमारे पास, ये हो गया 3 और 8 फील्ड हमारे पास हैं। हम जाते हैं अपने मॉडल के अंदर तो कंफर्म कर लेते हैं, एडमिन जॉब्स टेबल को भी क्लोज करते हैं, एडमिन जॉब्स को भी क्लोज करते हैं, ऐप.js को क्लोज करते हैं, नेबर को क्लोज करते हैं, अपडेट जॉब्स रहे कंपनी को हम क्लोज कर लेते हैं, स्लाइस को भी क्लोज कर देते हैं, स्टोर को भी क्लोज कर लेते हैं, और जाते हैं हम अपने मॉडल के अंदर और यहाँ देखते हैं जॉब मॉडल में कौन कौन सी फील्ड है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास 8 फील्ड आ गई हैं। ओके, तो ये हमारे पास फील्ड आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमने अपना जो ऑन चेंज हैंडलर है वो लेकर आना है। क्रिएट कंपनी में जाएंगे और ये हमारा क्या है हैंडलर, यहाँ नहीं अपडेट कंपनी में जाते हैं तो ये हमारा ऑन चेंज हैंडलर आ जाएगा। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ये हमारा आ गया ऑन चेंज हैंडलर। ओके, उसके बाद हमारा है ये ऑन चेंज हैंडलर हमने लगा देना है हर फील्ड पर। हर फील्ड से मेरा मतलब है अब हमने यहाँ पर क्रिएट न्यू जॉब करनी है ना, यहाँ पर करना है टाइटल, तो ये हमारे पास नेम भी हो जाएगा उसका टाइटल, वैल्यू हो जाएगी इनपुट्स डॉट टाइटल, और ये हम कर देंगे यहाँ पर सिंपल ऑन चेंज हैंडलर। ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो सबमिट हैंडलर को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ओके, अब ये करते हैं क्रिएट, तो हमारा वैसे रहेगा। अब जाते हैं यहाँ पर, तो अगर क्रिएट पे आप क्लिक करें तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, क्रिएट न्यू जॉब, टाइटल हमारे पास आ गया। इसी तरह हमने बाकी सारे फील्ड इंटर टाइटल कर देते हैं इसको। ओके, अब ये जो फील्ड है इसी को हम करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन, इसको कर देते हैं डिस्क्रिप्शन, देन इनपुट्स डॉट डिस्क्रिप्शन, ऑन चेंज हैंडलर इंटर योर डिस्क्रिप्शन। ओके, देन हमारे पास क्या था सैलरी, डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास था यहाँ पर देखें तो क्या चीज़ है हमारे पास यार, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैलरी एंड रिक्वायरमेंट्स, लोकेशन, सैलरी एंड रिक्वायरमेंट, सैलरी, ओहो सैलरी हमारे पास आ गई, ये हो जाएगा सैलरी, यहाँ भी सैलरी, और इसी को करते हैं कॉपी, और ये हमारे पास हो जाएगा लोकेशन, ये हमारे पास हो जाएगा लोकेशन, इसको भी लोकेशन कर देंगे हम, और इसको भी कर देंगे लोकेशन। तो लोकेशन तक आ गया, ये इंटर योर सैलरी,
इंटर सैलरी कर देते हैं, योर सैलरी नहीं करते, इंटर लोकेशन। ओके, लोकेशन के बाद हमारे पास कौन से 3 फील्ड रह गए बाकी। लोकेशन में एक्सपीरियंस लेवल और हमारे पास जॉब टाइप पोजीशन, ये 3 चीज़ रहती हैं। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, इसको यहाँ पर कर देते हैं एक्सपीरियंस लेवल, यहाँ भी कर लेंगे एक्सपीरियंस लेवल, यहाँ भी यही चीज़ लेकर आनी है हमने। इंटर एक्सपीरियंस लेवल कर देते हैं इसको। देन हमारे पास थी जॉब पोजीशन, जॉब टाइप एंड पोजीशन, ये हो जाएगी जॉब टाइप के लिए, ये पोजीशन के लिए ये हो जाएगा जॉब टाइप, जॉब टाइप। ओके, यहाँ पर भी जॉब टाइप, नेम हमने सेम रखना है। देन हमारे पास पोजीशन आ जाएगी, पोजीशन और इंटर पोजीशन। तो अब जाते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए ये हमारे पास फील्ड आ गया, ये आ गया। इस फॉर्म को अब ना हम जो यहाँ से मार्जिन दे रहे हैं टॉप से, तो PY से पैडिंग, इसको हम कर देते हैं कम, किधर गया GSX, इसको कम कर हम दे देते हैं 5, ताकि ये हमारा फॉर्म ऊपर आ जाए क्लियर। ये फिर भी हमारे पास सही नहीं शो हो रहा। ओके, तो ये फिर ऐसे ही ठीक है यार। ओके, क्रिएट न्यू जॉब पे क्लिक करेंगे, टाइटल देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, सैलरी, लोकेशन, एक्सपीरियंस लेवल, जॉब टाइप और ये चीज़। ओके, अब क्या करते हैं, हम अपनी API को हमने कॉल करना है, तो उससे पहले सबमिट हैंडलर ये हमने बनाया हुआ है, इसको क्या करते हैं कॉल करते हैं फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट पर कर देंगे सबमिट हैंडलर को कॉल। अब यहाँ पर हम करते हैं जॉब को क्रिएट करने वाली API कॉल, ये पोस्ट जॉब पे क्लिक करते हैं, यहाँ इसको करते हैं कॉपी और यहाँ आ जाते हैं, इसको यहाँ से करते हैं ऐसे। अब नेम की बजाय हमने यहाँ पर वो सारा डेटा देना होगा जो हम वहाँ से ले रहे हैं, तो हमारे पास ये इनपुट्स आ जाएंगे, सारी इनपुट ही दे देंगे हम। ओके है, तो इनपुट हमने दे दी, कंटेंट पब्लिकेशन जेसन, क्रेडेंशियल्स ट्रू दे दी, एक्सियोस डॉट पोस्ट हो गया। अब यहाँ कर देंगे हम सेट, क्या देना है जो हमने वहाँ बनाया था, सेट एडमिन जॉब हमारे पास था, ये सेट एडमिन जॉब्स कर देंगे और ये हमारे पास हो जाएगा डेटा डॉट जॉब हो जाएगा शायद। जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो मैं देख लेता हूँ कंट्रोलर में क्या हम पास कर रहे हैं, वहाँ पर जॉब कंट्रोलर में जाते हैं, पोस्ट और जॉब पर जाते हैं, पोस्ट और जॉब के अंदर जो हम पास कर रहे हैं जॉब, तो ओके ये हम यहाँ पर दे देंगे जॉब। सेट एडमिन जॉब्स के अंदर हमने जॉब दे दिया, रिस्पॉन्स डॉट डेटा जॉब। उसके बाद हमने नेविगेट हो जाना है एडमिन / अपडेट / जॉब के ऊपर, अपडेट ये हमें भेज दे। उसके बाद ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट जॉब ID हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ से अब हमारे पास जॉब आ गई है। ओके, तो जॉब आएगी हमारे पास रिस्पॉन्स में, क्योंकि जॉब आएगी ना, तो इसलिए मैं ये उसके बाद एरर इन क्रिएटिंग जॉब कर देंगे इसको। ओके, तो अब हमारी API को टेस्ट करने की बारी आ गई है, अगर ये सब सक्सेसफुली वर्क करती है तो डन। सेट सिंगल इसको ख़त्म कर देंगे। तो जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ करते हैं रिफ्रेश इसको एक बार, तो जॉब टाइटल हम दे देते हैं यहाँ पर फुल स्टैक डेवलपर, ये होना चाहिए किस चीज़ का, हमें कर देते हैं इसको मर्न स्टैक डेवलपर। डेवलपर सैलरी इसकी होगी, हम करते हैं ये, लोकेशन इसकी हो जाएगी इंडिया, एक्सपीरियंस लेवल 2 होना चाहिए, जॉब टाइप हमारे पास फुल टाइम और पोजीशन होनी चाहिए क्या, सीनियर डेवलपर। ओके, अब करते हैं क्रिएट पे क्लिक, तो देखते हैं क्या होता है। ये क्या हो रहा है, क्रिएट पर क्लिक करने से लोडिंग सबमिट
तो यहाँ पर क्या हो गया है, डिसेबल को कर देते हैं क्रिएट। यहाँ पर जाते हैं, चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है भी सही या नहीं। सबनेट हैंडलर ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट सेट लोडिंग ट्रू कर दिया हमने। उसके बाद रेस्पॉन्स में आए तो ये एक्सियो डॉट पोस्ट इनपुट्स, यहाँ हम या फिर वो कर लें जो हम वहाँ से ऊपर कर रहे थे। इसको ख़त्म करते हैं और ये अगर सजेशन हमें देता है इनपुट्स ही सजेशन दे रहा है, इनपुट्स ही हम पास कर रहे हैं। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन विद क्रेडेंशियल ट्रू इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा सक्सेस जॉब। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंसोल भी लगा देते हैं। रिस्पॉन्स जब हमारे पास आएगा ना तो देखते हैं कि ये हमारे पास क्या आता है। ओके, तो यहाँ पर जाते हैं, कंसोल पर जाते हैं तो एरर इन क्रिएटिंग जॉब हमारे पास आ रहा है। एरर इन क्रिएटिंग जॉब, ये क्यों एरर हमें आ रहा है देख लेते हैं हम एक बार इसको। ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर सक्सेसफुल, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर, तो इसमें कौन सी फील्ड हमारी यार मिसिंग है। टाइटल भी हमारे पास है पड़ा, यहाँ से देख लेते हैं। जॉब कंट्रोलर के अंदर जाते हैं, कौन कौन सी फील्ड हमारे पास। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैलरी, रिक्वायरमेंट्स, लोकेशन, एक्सपीरियंस लेवल, कंपनी। तो कंपनी तो हमारे पास यहाँ पर जा रही है, जो यूज़र लॉग्ड इन है उसकी कंपनी हम भेज रहे हैं। अगर इसको हम कर दें ये जॉब टाइप रिक्वायरमेंट्स है, ओके। अब जाते हैं दोबारा यहाँ पर करते हैं क्लिक, कंसोल पर आते हैं, यहाँ पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर हमें मैसेज शो होना चाहिए, यहाँ मैसेज शो करवा देते हैं। रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ओके। ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, तो सारे फील्ड हम दे तो रहे हैं यार, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और यहाँ जाते हैं, देखते हैं कौन से टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। कॉपी इसको कर ले एक बार, ये ना हो कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन, तो ये हो गया जाएगी डिस्क्रिप्शन ऐसे, ओके। यहाँ से देख लेते हैं, टाइटल हमारे पास आ गया है, डिस्क्रिप्शन भी आ गई है, सैलरी हमारे पास आ गई है, लोकेशन आ गई है हमारे पास, एक्सपीरियंस लेवल आ गया है, जॉब की टाइप आ गई है, जॉब की पोजीशन भी आ गई है, ओके ओके ओके। सब कुछ तो ठीक है यार हमारे पास, फिर ये क्यों कह रहा है सैलरी रिक्वायरमेंट्स ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, तो ये हमारे पास यही हमें इशू दे रहा है। तो यहाँ कर देते हैं, अब एक बार दोबारा चेक करके देख लेते हैं यहाँ पर यार। ओके, इसको हम करते हैं यहाँ पर, ये इन सारे फील्ड को यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, कंसोल करवा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन सा फील्ड नहीं आ रहा। ओके, तो यहाँ पर करते हैं CLG, सॉरी लोकेशन के बाद एक्सपीरियंस लेवल, देन हमारे पास जॉब टाइप,
पोजीशन एंड कंपनी। ओके, अब यहाँ पर करते हैं, जाते हैं इधर, ये अगर आप पोस्ट पे क्लिक करो तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। ओके, फुल स्टैक डेवलपर, मर्न स्टैक डेवलपर 2002, फुल टाइम सीनियर डेवलपर। ओके यार, इसको हमें ये करना पड़ेगा, टाइटल डिस्क्रिप्शन, और ये हो जाएगा सैलरी, ये हमारे पास हो जाएगा रिक्वायरमेंट्स, इसको हम कर देते हैं लोकेशन, ये हमारे पास हो जाएगा एक्सपीरियंस लेवल, ये हमारे पास हो जाएगी जॉब की टाइप, और ये हमारे पास हो जाएगी पोजीशन, और ये हमारे पास हो जाएगी कंपनी। ओके, अब दोबारा से जाते हैं और यहाँ पर करते हैं सेंड पे क्लिक, देखते हैं अब हमारे पास पता चल जाएगा हमारे पास कौन सा डेटा मिसिंग है। ओके, तो हमारे पास यहाँ एक चीज़ मिसिंग है एंड वो है कंपनी। तो कंपनी का हमने साथ में डेटा भेजना है। ओके, तो अब कंपनी का डेटा भेजने के लिए हमने क्या करना है, कंपनी हमारे पास यहाँ हम देखें कैसे गेट कर रहे हैं, बॉडी से गेट कर रहे हैं ना, तो कंपनी को अब यहाँ से भेजते हैं। ओके, तो कंपनी को भेजने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट तो कंपनी यहाँ हमारे पास नल होगी। ओके, ओके गाइस, हमारे पास इश्यू ये है कि हमें ये कंपनी आईडी नहीं मिल रही थी, तो हमने इसको नहीं लिखा हुआ था, तो ये मैं कर देता हूँ। अब कंपनी आईडी ये हमारे पास अभी इंपट ही होगी, तो हमने क्या करना है, अब नीचे एक सिलेक्ट बॉक्स लगाना है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी कंपनीज होंगी ना, हम उनको फिर गेट करेंगे और वहाँ से एक सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ जाता हूँ शेड्स यूआई के ऊपर, और यहाँ से एक सिलेक्ट बॉक्स हम ले आते हैं, सिलेक्ट, तो इसको हम यहाँ से ले आते हैं, ये करते हैं इसको इंस्टॉल। अपने फ्रंट एंड को मैं कर लेता हूँ स्टॉप। तो ये देखें यहाँ पर हमें कंपनी आईडी नहीं मिल रही थी, ये हमारे पास फ्रंट एंड है, इसको मैं करता हूँ स्टॉप, और ये हम करते हैं इसको इंस्टॉल। जैसे ही हमारे पास ये इंस्टॉल होता है तो हम अपने सेलेक्ट बॉक्स को ले आएंगे। तो ये अब हमारा इंस्टॉल हो रहा है सिलेक्ट बॉक्स। ओके, हमारा सिलेक्ट बॉक्स इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको दोबारा से रन कर देते हैं अपने फ्रंट एंड को। अब जाते हैं दोबारा शेड्स यूआई के ऊपर, ये हमारा है कोड, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम, ये जो सारा है यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, और जाते हैं अपने कंपोनेंट के सबसे ऊपर में, और यहाँ इसको कर देते हैं पेस्ट। ओके, ये हमारे पास शेड्स यूआई से कोड आ गया है सिलेक्ट बॉक्स का, और यहाँ से हम जीएसएस कॉपी कर लेते हैं, ये सिलेक्ट है सारा हमारा। ये कॉपी करते हैं और इसको करते हैं, इस सबसे नीचे ले आते हैं इसको फिर। ओके, इसको करते हैं यहाँ से ख़त्म, ये कर देते हैं इधर पेस्ट। अब हमें यहाँ क्या सिलेक्ट आइटम जो है हमारे पास, ये हमें सब नहीं चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, और ये हम कहते हैं सिलेक्ट, यहाँ से हम क्या करेंगे कंपनी कर देंगे।
अब जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, देखते हैं तो हमें कैसा व्यू शो होता है। तो ये रिफ़्रेश हो रहा है। जैसे रिफ़्रेश होता है तो देखते हैं इसको कैसा हमें यूआई नज़र आता है। तो ये हमारा कंपोनेंट है। इसमें हम बटन को नीचे कर देते हैं, बटन को दे देते हैं मार्जिन टॉप से 12, ताकि वो जो हमारा ये है ये हमें क्लियर नज़र आए। कंपनी ओके, इसको हम दे देते हैं यहाँ पर जेड इंडेक्स 30 का, और ये हमारा हो जाएगा अब ओके। अब ये हमारे पास शो हो रहा है। इसकी विड्थ अगर हम फुल करना चाहें तो फुल कर सकते हैं। ये विड्थ हमारी यहाँ पर लिखी हुई है जिसकी, इसको हम कर देते हैं विड्थ, इसकी ख़त्म करते हैं। तो ये हमारे पास अब फुल हो जानी चाहिए। ये देखें विड्थ हमारे पास अब इसकी फुल आ गई है। ओके, अब ये हमारा काम हो गया यहाँ तक। सिंपल अब करते ये हैं हम कि यहाँ पर जो हमारे पास सिलेक्ट ग्रुप है, इससे पहले हम कंपनीज ले आते हैं अपने इस कंपोनेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम इस कंपोनेंट के अंदर कंपनीज़ को ले आते हैं। तो कंपनीज़ को हम कैसे ले आएंगे, यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट कंपनीज इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर स्टोर डॉट कंपनी। तो यूज सिलेक्टर को यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज सिलेक्टर हमारे पास आ गया है, देख लेते हैं कि नहीं है। यूज सिलेक्टर आ गया है। ओके, अब इन कंपनीज़ पर क्या करते हैं, हम मैप लगा देते हैं। ये जो कंपनीज़ है ना, इन पर मैप लगा देते हैं अपने सिलेक्ट बॉक्स के अंदर। तो ये जो हमारा ये था सिलेक्ट आइटम, यहाँ पर करते हैं ये ऐसे, ये कंपनी डॉट मैप, ये क्या हो जाएगी कंपनी, और इसके अंदर हम इस सिलेक्ट बॉक्स को, ये सिलेक्ट आइटम है ये वाला, इसको हम इसमें डाल देते हैं। ये हमारा इसमें आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा कंपनी डॉट नेम। और इसमें वैल्यू में अब आप गौर से देखें कि वैल्यू में हमने क्या लिखना है। वैल्यू के अंदर हमने वो कंपनी का नाम लिखना है, हमारी जो कंपनी है ना उसका नाम लिखना है, फिर उसको हम मैच करवाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कंपनी डॉट नेम, उसके अंदर फिर उसको हम लोअर केस में चेंज कर देंगे, कंपनी डॉट नेम डॉट टू लोअर केस। तो ये हमने इसको ऐसे कर देना है। अब सिंपली क्या करना है, अब ये जब हम नाम यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो ये नाम हमारे पास क्या करेगा, ऊपर वाले जो नाम हम यहाँ से अभी जितनी भी कंपनीज़ हैं उन पर हम लगाने वाले हैं यहाँ पर एक मेथड फाइंड का। तो वो फाइंड मेथड क्या करेगा, हमारा जो ये कंपनी होगी सिलेक्ट बॉक्स वाली और ऊपर वाली जो कंपनी होगी उसको ये मैच कर लेगा। ओके, अब ये काम हम कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर इसका जो हैंडलर बनेगा वो भी हमने अलग बनाना है, इसका हैंडलर। तो हैंडलर इसका सिलेक्ट बॉक्स, इसको कर देते हैं ऑन वैल्यू चेंज। ओके, ओके, अब ये हम यहाँ पर ऑन वैल्यू चेंज लगा देते हैं और इसको कर देते हैं हैंडलर चेंज। अब ये हम जाकर बनाते हैं ऊपर, जहाँ हम कंपनीज गेट कर रहे हैं, ये हमारे पास कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं। कॉन्स्ट इसको कर देते हैं ऐसे, ये फिर हमारे पास आ जाएगा। ये हम ऐसे कर लेंगे, इसके अंदर हमारे वैल्यू पैरामीटर पास करेंगे और इसके अंदर हमारे पास जो कंपनीज आ रही हैं उसमें हमने क्या करना है, अपना अब कॉन्स्ट सिलेक्टेड कंपनी एक वेरिएबल ले लेते हैं, कंपनी इज इक्वल टू कंपनीज डॉट फाइंड लगाएंगे इस पर, और फाइंड लगाने के बाद ये कर देंगे हम कंपनी
कंपनी, अब जो कंपनी हमने फाइंड किया कंपनी डॉट नेम डॉट टू लोअर केस, हमारे पास वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। कंपनी डॉट नेम डॉट टू लोअर केस कर देते हैं, डॉट टू लोअर केस इक्वल टू वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर कर देंगे सेट इनपुट्स, और ये हमारे पास इनपुट्स आ गई सारी। कंपनी आईडी के अंदर हम क्या देंगे, सिलेक्टेड आईडी जो है इसकी हम कंपनी की, ये जो सिलेक्टेड आईडी हमारे पास अब सिलेक्ट होकर आई है उसकी हम यहाँ पर आईडी पास करके दे रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास अब वर्क करना चाहिए। जो हम यहाँ से वैल्यू भेजेंगे उस वैल्यू को यहाँ से जाना चाहिए, इसने पिक कर लेना चाहिए। अब देखते हैं ये वैल्यू हमारे पास, टेस्ट करते हैं आती है या नहीं आती इसकी सही आईडी की, जो हमारी कंपनी भेज रहे हैं इस कंपनी की वैल्यू हमारे पास सही से आ भी रही है या नहीं आ रही। तो चलते हैं हम अपने ब्राउज़र के ऊपर, ये एक बार देख लेते हैं कि हमने यहाँ ठीक लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। ऑन वैल्यू चेंज हमारे पास होता है, ये ऑन वैल्यू चेंज, इसमें हमने करना है, ये है हैंडलर जो हमने लिखा है। ओके, अब क्या करते हैं, अच्छा उसके बाद हम ये भी यहाँ कर देते हैं कि यहाँ पर लगा देते हैं, अगर कंपनीज़ की हमारे पास लेंथ, कंपनीज़ डॉट लेंथ कंपनीज डॉट लेंथ 0 हो तो हम यहाँ क्या शो करवा देंगे, यहाँ पर हमने शो करवाना है, सॉरी पी टैग एक शो करवाएंगे, नो कंपनीज फाउंड प्लीज ऐड कंपनी टू पोस्ट अ जॉब। ओके, अब देखते हैं, यहाँ पर जाते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया है, क्यों हमारे पास ये फट गया है, देख लेते हैं क्या इशू आ गया इसमें। कंसोल में जाते हैं तो ये हमारे पास एरर सेलेक्ट मस्ट हैव अ prop that is not an empty string, this is because the select value can be to an empty string to clear their section and show the placeholder। तो इसके अंदर हमारे पास क्या इशू आ गया है देख लेते हैं। कंपनीज डॉट मैप कंपनी डॉट नेम डॉट टू लोअर केस, सही तो है यार हमारे पास, ये क्या इसमें आ गया है, सिलेक्ट अ कंपनी, इसको ऐसे कर देंगे। ओके गाइस, हमारे पास इशू ये था कि हम यहाँ अब हमने सिर्फ ये किया है कि फ़िल्टर लगा दिया मैंने यहाँ पर कंपनी का नेम, और कंपनी का नेम हमारे पास ट्रिम होकर अगर 0 के इक्वल है तो कंपनी हमारे पास शो नहीं होगी, वरना हमारे पास ये जो हम कंपनीज़ को मैप कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक फंक्शनलिटी ऐड किया, तो इस वजह से मैं ये एरर आ रहा था, तो इस कोड को आप अच्छे से देख लें। ओके, अब क्या करना है हमने, अगर हम UI पर जाते हैं और यहाँ से देखते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। ओके, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि बटन को हम ये जो है इसको ज़रा कम कर दें, और इसको जो इसकी विड्थ है, इसकी विड्थ हम कर देते हैं, इसकी विड्थ कर देते हैं हम 36। ये हमारा जो बटन है, सॉरी बटन किधर है, बटन ये रहा बटन की विड्थ हम कर देते हैं 40%। तो बटन की विड्थ 40% हो गई, और इसको क्या करते हैं हम, MX ऑटो नहीं करते हम, बल्कि इसको कर देते हैं हम जस्टिफाई एंड कर देते हैं, फ्लेक्स करेंगे तो ये हो जाना चाहिए एंड में। ये तो यहाँ हो गया है यार, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, तो ये हो गया, अब इसको यहाँ से करते हैं, अब ये हमारे पास ओके है, परफेक्ट आ रहा है। यहाँ से जो भी हम सिलेक्ट करते हैं वो सिलेक्ट हो ही जा रहा है। ओके,
तो अब हम इसको करते हैं क्रिएट। अब दोबारा देखते हैं कि ये क्रिएट होता है या नहीं होता। तो यहाँ मैं डमी दे देता हूँ यहाँ से कोई डेटा। ये हमारे पास है फेक फिल्टर, यहाँ से मैंने किया है तो ये हमारे पास एक डमी डेटा आ गया है। और यहाँ से इस एप्पल को हम चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ हमारे पास ये जो सैलरी है ना, किधर है सैलरी? सैलरी हमारे पास हमेशा क्या होगी, नंबर में होगी। तो हम इसको क्या कर देते हैं, नंबर कर देते हैं ऊपर से। इसमें मैं जाता हूँ, सैलरी किधर है? ये हमारे पास सैलरी हमारे पास होगी यहाँ पर 0। और ये हमारे पास जो इनपुट फील्ड है सैलरी की, इसको भी हम कर देते हैं नंबर। इसकी टाइप, सैलरी की टाइप हम कर देंगे नंबर। ओके। और नंबर ऑफ़ पोजीशन भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ पोजीशन इसमें कितनी है तो इसको भी कर देते हैं नंबर, ताकि ये हमारे पास नंबर हो। और यहाँ से हम इसको भी कर देंगे, नंबर ऑफ़ पोजीशन को भी 0 कर देते हैं शुरू में। ओके। अब जाते हैं यहाँ पर, तो ये देखें इंटर जॉब ये हो जाएगा, सैलरी हमारी हो जाएगी ये, पोजीशन इसके लिए हमारे पास 3 होंगी। और ये हमारे पास हो जाएगा इसका फुल स्टैक, आई नीड फुल स्टैक डेवलपर। ओके। ये हमारे पास हो जाएगी दिल्ली, इसको 6 हो गई। कंपनी यहाँ से एप्पल में सेलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी तक स्टिल गेटिंग सम इशू, बैकएंड में जाते हैं, कंपनी हमारे पास अभी भी अनडिफाइंड आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर कंसोल करवाते हैं हम जब डेटा को, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, डेटा को कंसोल करवाते हैं, CLG इनपुट्स। ओके। तो अब हम जाते हैं दोबारा यहाँ पर और इसको करते हैं ये। तो ये हमारे पास आ गया टाइटल। हाँ, कंपनी आईडी आ तो रही है यार हमारे पास, क्या इशू हो सकता है फिर? कंपनी आईडी आ गई है। डिस्क्रिप्शन, एक्सपीरियंस लेवल, अच्छा हमने नहीं दिया इसमें, एक्सपीरियंस लेवल 2 ये होना चाहिए। अब जाते हैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करते हैं, अभी भी कोई इशू आ रहा है। तो रिक्वायरमेंट्स हमने नहीं दी, फिर रिक्वायरमेंट्स किधर है? रिक्वायरमेंट्स का फील्ड हमने नहीं बनाया क्या? टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैलरी। ओहो यार सॉरी, रिक्वायरमेंट्स का फील्ड हमारा नहीं है। रिक्वायरमेंट्स का फील्ड हम दे देते हैं, कहाँ दें? एक्सपीरियंस लेवल के बाद दे दें या लोकेशन के बाद दे देते हैं? चलें ये इसको कर देते हैं रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स इसको भी कर देते हैं रिक्वायरमेंट्स, इंटर योर रिक्वायरमेंट्स। ओके। तो अब दोबारा जाते हैं रिक्वायरमेंट्स, ये है रिक्वायरमेंट्स, यहाँ करते हैं सॉरी Node.js। ओके। अब जहाँ पर करते हैं अगर क्लिक, तो ये देखिए हमारे पास अब जॉब क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से हमने अपनी जॉब को भी क्रिएट कर लिया है। तो जॉब्स हमारी जब क्रिएट हो गई है तो ये हमारे पास अपडेट जॉब वाले पेज पर हमें ले आया है। तो अपडेट जॉब वाला काम तो हमारा इजी था, हमने देख लिया, इसको पहले ही देखा था कैसे करना है। तो दोबारा इसको अब जल्दी से कर लेते हैं अपडेट वाले को, इसी कंपनी वाले को, ये जो हमारा है ना क्रिएट वाला, इसी को करते हैं कॉपी। ओके। इसी को कॉपी करने के बाद हम ये हो गया कॉपी, अपडेट वाले में जाते हैं, अपडेट जॉब्स डॉट JSX ये हो जाएगा, सॉरी अपडेट जॉब्स, यहाँ इसको करते हैं कॉपी और ये हो जाएगा हमारे पास अपडेट जॉब्स। ओके। अब क्या करना है हमने, यहाँ पर ये सारा हमारे पास सेम आएगा और ये भी हमारे पास वैसा के वैसे आएंगी कंपनीज़ भी। यहाँ पर सिंपल ये हमने कर देना है, यहाँ पर इसको कर देंगे अपडेट, एक तो इसका हम बटन चेंज कर देंगे, अपडेट कर देंगे इसको अपडेट। उसके बाद क्या करेंगे हम, परम्स से हम आईडी ले लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही हो यार,
कॉन्स्ट परम्स इज इक्वल टू यूज परम्स। यहाँ अगर देखिए हम अपडेट कंपनी के अंदर परम्स ले रहे थे, ये हमारे पास था, ये कॉन्स्ट परम्स यहाँ से ले लेते हैं। ये अपडेट किधर गया अपडेट जॉब, ये अपडेट जॉब है, ये इसको कर देते हैं जॉब आईडी यूज़ परम। ये यूज़ परम हम ले आए हैं रिएक्ट राउटर डॉम से। ओके ये हमारा आ गया। अब जॉब आईडी, अब जाते हैं अपने एपीआई के अंदर और सिंगल जॉब जो है, ये जॉब को अपडेट करने का कोड हमने शायद नहीं लिखा था, या फिर राउट्स के अंदर चलते हैं देख लेते हैं क्या हमारा राउट, जॉब राउट्स के अंदर जाते हैं, सिंगल जॉब गेट पोस्ट बट। ओके जॉब को हमारा अपडेट करने का काम नहीं है तो हम इसको अभी के लिए रहने देते हैं क्योंकि ये काम हमने नहीं किया। तो अपडेट वाला कोड जो है अपडेट जॉब्स वाला, इसको हम यहाँ से कंपोनेंट को डिलीट कर देते हैं अपडेट जॉब वाले को। ओके तो यहाँ पर करते हैं डिलीट। ओके अपडेट जॉब वाला हो गया डिलीट। अब app.jsx में जाकर भी इसको ख़त्म कर देते हैं वरना ये हमें एरर दे देगा। app.jsx में जाते हैं, ये app.jsx अपडेट जॉब को यहाँ से करते हैं रिमूव। यहाँ भी अपडेट जॉब्स को हम कर देंगे रिमूव। ओके तो यहाँ हमने ये अपना काम कंप्लीट कर लिया है। ओके ये आ गया। यहाँ पर जॉब्स के अंदर जाते हैं तो ये हमारे पास हमें इश्यू दे रहा है इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पर नेविगेट लगाया हुआ होगा शायद, तो इसलिए ये देखें, ये हमें करना चाहिए एडमिन स्लैश जॉब्स, इस पे हमें रिडायरेक्ट कर देना चाहिए इसको। ये app.jsx अंदर एडमिन स्लैश जॉब्स, ये रहा एडमिन स्लैश जॉब्स, इस पर ये रिडायरेक्ट कर देगा हमें। ओके अब यहाँ पर आते हैं और ये हमारे पास सही से वर्क करना चाहिए। देखते हैं क्या इशू आ गया इसमें। कंसोल में जाते हैं तो ये हमारा कह रहा है कि एडमिन जॉब्स डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। एडमिन जॉब्स डॉट मैप, एडमिन जॉब्स टेबल में क्या इशू आ गया है? अब अभी तक तो ये ठीक था। एडमिन जॉब्स टेबल, ये आ गया एडमिन जॉब्स टेबल, और यहाँ हम कर देते हैं एडमिन जॉब्स डॉट मैप। ये कहता है कि नॉट अ फंक्शन, तो इसके लिए हम क्या करते हैं एडमिन जॉब्स को यहाँ से पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ आ रही है। ये हमारे पास होगा एडमिन जॉब्स। ओके तो एडमिन जॉब्स आ तो रही है हमारे पास, एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ओके ये एडमिन जॉब्स, तो एडमिन जॉब्स ओके इसी को एक बार और कॉपी करते हैं। एडमिन जॉब्स के अंदर जाते हैं, ये हमारी जो जॉब थी लास्ट वाली, ये वाली जॉब, आई नीड अ बैकएंड डेवलपर। ओके इसी को करते हैं कॉपी, दो टाइम ये हमारा होगा फुल स्टैक, सॉरी फ्रंट एंड डेवलपर, और इसको कर देते हैं ये, और इसको करते हैं हम पे ऐसे। यहाँ जाते हैं जॉब्स के अंदर, एडमिन जॉब्स के अंदर फुल स्टैक डेवलपर आ गया एक, तो ओके एक बार इसको लॉग आउट करते हैं। यहाँ पर लॉगिन पे जाते हैं, /login,
और यहाँ से दोबारा एडमिन को लॉगिन करवाते हैं और इसको करते हैं हम रिक्रूटर, लॉगिन पे जाते हैं। ओके, ये हमारे पास कंपनीज आ रही हैं, ये जॉब्स। तो जॉब्स में क्या इशू आ गया यार, क्रिएट जॉब्स में जाते हैं। ओके यार, ये एडमिन जॉब्स का हमारे पास रिज़ल्ट। ओके गाइस, हमारे पास इशू ये था कि हमारे पास ये जो एडमिन जॉब था ये एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहे थे। तो मैंने इसको क्या किया, एक सिंपल एक कांस्टेंट ले लिया है और एरे डॉट एरे इज एरे एक मेथड है, उसमें मैंने एडमिन जॉब्स को पास कर दिया। तो इसने क्या किया, अब हमारे एडमिन जॉब को एरे में चेंज कर दिया और सिंपल मैंने यहाँ पर जॉब्स एरे ले लिया। ये हमारे पास एक बग था जो कि आ गया, हमें अच्छी बात है, पता चल गया इस चीज़ का। ओके, अब हमने सिंपल ये करना है, यहाँ पर एडिट वाला जो हमने बटन लगाया था ना, एडमिन जॉब्स टेबल ऑल जॉब्स। अच्छा, ये हमारे पास बटन नीचे लगा हुआ है एडिट वाला, इस बटन को हमें, ये बटन नहीं चाहिए, इसको हम यहाँ से कर देंगे ख़त्म। तो इस तरह से हमने अपना ये काम भी कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे पास कंप्लीटली आ चुकी है, कितनी पोजीशन है उसकी, कितने डेटा से, सारा जॉब्स का, ये कंपनीज़ का डेटा है, ये हमारे इस चीज़ का डेटा है। ओके, अब हमने ये ऑलमोस्ट काम कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर ये दोनों काम हो गए हैं हमारे।